अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने फ्रेश भी लग रही हूँ ना या लेकिन हूँ नहीं। वैसे मैं फ्रेश हो जाती हूँ जैसे ये बत्तियाँ ऑन होती हैं, ये जैसे ही कैमरा ऑन होते हैं, मेरे अंदर एक ताजगी सी आ जाती है। आपसे मिलने की खुशी, रोज़ नई बातें, नए मेहमानों से मिलने की खुशी होती है। खैर ये जो मेरा बोलना है, ये जो मेरा हंसना है, ये जो मेरा चलना है, ये बहुत टोका टोकी के बाद हुआ है। फिर भी मैं बहुत सुधरी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसती थी, मुझे अच्छे से याद है। मेरी अम्मी कहती थी लड़कियाँ ऐसे नहीं हंसती। मैंने कहा अम्मी आप इतने मॉडर्न दिमाग की, आप मेरे हंसने पे पाबंदी लगा रही हैं। फिर जैसे मैं चलती थी तो मेरे अब्बू ने कहा ऐसे पैर फेंक के नहीं चला करो। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे माँ बाप को। कभी मतलब मैं बड़ी हो रही थी और कभी मुझे मेरे हंसने पे पाबंदी, कभी मेरे चलने पे पाबंदी, कभी ज़ोर से कहका लगा के हंसने पे पाबंदी। फिर तेज़ ना बोला करो, बहुत तेज़ बोलती थी। मतलब अभी मैंने अपनी स्पीड कंट्रोल की अपने अब्बा की बार बार टोका टोकी की वजह से, अम्मा की, बहनों की। सो मेरी स्पीड ऐसी होती थी कि शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मेरे अब्बू ये कहते थे बेटा मतलब हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम किस हवा के घोड़े पे सवार हो, आहिस्ता बोलो। सो वो सारी प्रैक्टिस ना मेरी ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बड़ी काम आई। उस वक्त तो मुझे खलती थी ये चीज़ें, क्या इस बात पर टोका टाकी, लिपस्टिक ना लगाओ, फलाना नहीं करो, इस उम्र में साड़ी नहीं पहनते, हील नहीं पहनते, बाल क्यों इस तरह कर रही हो, ख़राब हो जाएंगे। ये सारी पाबंदियाँ हर लड़की या हर लड़के, अलग अलग पाबंदियाँ होती हैं हर घर में, सबको बेयर करनी पड़ती हैं और उनके पेरेंट्स ही होते हैं। अगर उन पे वो टोका टाकी ना करें, पाबंदियाँ ना लगाएं, तो वो एक कंप्लीट शख्सियत कैसे बनेंगे। एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए ख़ास तौर पे माँओं के तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। उनकी छोटी छोटी जो है टोक की ज़रूरत होती है। हालांकि बच्चे बहुत, आजकल के बच्चे स्पेशली लॉजिक मांगते हैं, बहुत तपते हैं। अब जैसे लाइक मैं अपनी बेटी को समझा रही थी, तुम जो जिस चीज़ का भी ढक्कन खोलती हो तुम उसको बंद नहीं करती हो। दिस इज़ रॉन्ग, गिर जाएगी, ज़ाया हो जाएगी चीज़। तुम जो चीज़ भी मेरी उठाती हो तुम कहीं और रख देती हो, तुम्हें खुद याद नहीं रहता। केयरलेसनेस, मैंने कहा ये ज़िंदगी में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। सो अभी से ही आप अपने बच्चों को टोक रहे होते हैं, ज़्यादा मोबाइल पे नहीं रखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, मुँह धो, अरे यार मुँह धोए बगैर जा रहे हो, या सन ब्लॉक लगाओ। छोटी छोटी चीज़ें होती जो हम अपने बच्चों को टोकते हैं और मुझे पता है इस वक्त उनको बहुत बुरी लगती होंगी, बहुत तपते होंगे वो, लेकिन जब वो एक सर्टेन एज में आएंगे और उनकी पर्सनालिटी बिल्टअप होगी, सो ये पेरेंट्स की बातें उन्हें याद आएंगी। और ये हमारा एक्चुअली उनको तवज्जो देने का लाइक स्टाइल है। हमारे माँ बाप का अलग ज़्यादा, मतलब लाइक मुझे अच्छे से याद है यासिर के ऊपर पाबंदी लगाते थे उसके अब्बू, वो बहुत तेज़ खाता था और उसके मुंह से चप 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 आवाज़ आती थी। सो वहीं पे उसको टोका जाता था। कितनी दफ़ा उसे मार भी पड़ी है, मुझे यासिर ने बताया कि वो जब आप किसी के साथ बैठे और वो चप चप करके खा रहा है, आप कितने तंग होते हैं। सो ये बात अगर आपको घर से ही ना बताई जाए या कोई ऐसी बात आपको घर से ही ना बताई जाए, तो बाहर वाले उसे पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं यार वो तो चप चप करके खाता है। सो छोटी छोटी बातें हैं जिनकी निशानदेही बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी पेरेंट्स दोनों को, लेकिन क्योंकि माँ का साथ ज़्यादा गुजरता है बच्चों के साथ, सो इसीलिए आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो माएँ जिन्होंने अपनी बेटी की अलग अलग तरीके से, कहते हैं ना, परवरिश तो की है उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को पॉइंट आउट करके कि ये करो, अपनी पर्सनैलिटी में ये ऐड करो, साथ ही साथ वो उनकी ब्यूटी, ख़ास तौर पे माँ अपनी बेटियों की ब्यूटी के लिए बड़ी कॉन्शियस होती है। मुझे बड़ा होता है कि मेरी बेटी की स्किन अच्छी रहे, मेरी बेटी का कद बढ़े, मेरी बेटी के बाल अच्छे रहें, बहुत वो जो है हेयरी है अगर तो वो ज़्यादा ना हो, कुछ ऐसे टोटके, ऐसे टिप्स करूं, हल्के ना हो। ज़ाहिर है बच्चे इस एज में पढ़ते भी हैं, जागते भी हैं, फ़ोन भी यूज़ करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। सो हर माँ, ख़ास तौर पे एक बेटी की सर्टन एज जो है जब वो ग्रो कर रही होती है, सो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करती है कि वो ऐसी रहे, ऐसी प्यारी, मतलब हर माँ का दिल है कि उसकी बेटी प्यारी ग्रो करे।
तो वो जो चीज़ें वो अपने लिए नहीं कर पाती या उससे जो अपनी गलतियाँ की होती हैं जवानी की, वो सारी अपनी बेटियों पे जो है ना निछावर कर देती है और उन अपने एक्सपीरियंस से उनके एक्सपीरियंसेस गेन करवाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, सेलिब्रिटी माएँ, सेलिब्रिटी बच्चियाँ, और सेलिब्रिटी बच्चियाँ तो नहीं कहूँगी मैं, एक आध सेलिब्रिटी माँ और बच्ची होगी, लेकिन वो अपनी बच्ची की कैसी परवरिश चाहती हैं, वो अपनी बच्ची के लिए क्या क्या करना चाहती हैं अभी ही इसी एज से, ये हम आज आपको दिखा रहे हैं अपने शो पे। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होगा। सो माँ और बेटियाँ साथ होंगी हमारे, और मैके वाले आप तो हैं मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए ना हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बड़ा क्यूट सा, बड़ा इंफॉर्मेटिव, बड़ा प्यारा सा शो आज की सुबह सुबह, और वो नाजुक नाजुक सा नहीं होता शो, मतलब ख़वातीन ही ख़वातीन हर तरफ, और वो भी खूबसूरत। सो वो डबल डोज आज आपको सुबह सुबह मिलने वाली है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ जी। आप पहले भी मिल चुके हैं और ये मज़ेदार इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग बहानों से हम आपकी तरफ पहुंचाते रहें। मुन्नज़ा आरिफ और उनकी बेटी जो है ज़ोहा आरिफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस ओवर। इनकी खूबसूरती के रास्ते हम पूछते रहते हैं, अब इन्होंने तुम पर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो एक्सपेरिमेंट्स की हैं वो भी आज हम पूछ रहे हैं। जरूर। सो अब एक ऐसी माँ जिन्होंने खूब अपने ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद बेटी के लिए ना जाने क्या क्या किया, हर लिहाज से पैदाइशी वेल ग्रूम्ड बेटी है इनकी। मेरे सामने पैदा हुई और मैं उसे ऐश्वर्या का बचपन कहती हूँ अभी तक, इतनी माशाल्लाह प्यारी और जानू हमारी। हमारे साथ सादिया इमाम और मेरी प्यारी सी दोस्त, ये तो मेरी दोस्त है। हाँ। इसकी अम्मा से ज़्यादा मेरी इससे दोस्ती है, मीरब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड कि मीरब के स्प्रिंग ब्रेक आया। यस, एंड थैंक गॉड कि निदा खाला का शो आया। पूरी रात नींद नहीं आई मम्मा। आई वाज सो एक्साइटेड कि कल मैं निदा खाला से मिलने वाली हूँ। तो सो मीरब, आज आपकी ब्यूटी सीक्रेट्स हम तक पहुंचाएंगे आपकी मदर। हाँ, कुछ आप भी बताइएगा, ब्यूटी सीक्रेट्स क्या राज हैं, क्या होता है। और जी तीसरी माँ बेटी की जोड़ी, इनसे आप मेरे शो पे पहले कभी नहीं मिले, पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो माँ है आपको ये नज़र आई डेब्यू परफॉर्मेंस देती हुई 2007 और 2008 के दरमियान। नन्ही की नानी, खुदा की बस्ती, बब्बन खाला की बेटियाँ, मकाफात, रक्स बिस्मिल, घिसी पिटी मोहब्बत, और भी बहुत सारे ड्रामे इनके करियर में हैं और हमें बड़ी मेहनत करते हुए दिखा है इन्हें, हमेशा हमने। सो हमारे साथ हैं फरहान नादिर अपनी सेलिब्रिटी बेटी के साथ जी। सना नादिर जिनका डेब्यू 2021 में जुगनू से हुआ, फिर बदनसीब, अनचाही, हारे इश्क में आपको नजर आई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। कोई फोटो कॉपी ये सब जेरोक्स कॉपी बैठी है ना एक साथ यहाँ? हर कोई यही कहता है यार बहुत मिलते हैं आप लोग। यानी आप एक घर में रहते ना, बहुत मिलते एक घर ना शुरू बहुत मिलते हैं। अच्छा, कभी भी होता है कि बेटियां बाप की शक्ल ले लेती हैं, अम्मा से नहीं मिलती, लेकिन ये होता है ना कि आप कुछ साल पीछे ले जाओ, फरहान नादिर को कुछ साल पीछे ले जाएं तो नहीं, सीधे सीधे कहते हैं ना, मेरी जवानी है। हाँ भाई, आप भी अभी जवान अभी हैं। भी जवान है। और क्या, ये मैं यूज नहीं करना चाहती है सेंटेंस कि आपकी जवानी, फिर मुझे अपने लिए भी कहना पड़ेगा। अच्छा, ये एक्चुअल में ये मिक्सचर है, इससे फीचर्स मेरे लिए और कॉम्प्लेक्शन और हाइट फादर का लिए। अच्छा, वो ग्रेट भाई। सो अम्मा को एक्टिंग करते देखते देख तो आपका कैसा एक मूड बन गया सना कि मैं भी इस फील्ड में आऊँ? अच्छा, मैंने बचपन से ही मम्मा को देखा और मैंने यही सोचा कि शायद मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं मम्मा को देखती थी, वो खुशी खुशी, मतलब वो अभी तक इतने साल हो गए, हाँ। वो टाइम पर उठती हैं, वो टाइम पर शूट पे जाती हैं। मैंने Discipline। एक दफ़ा उनको नहीं देखा कि कल मेरी शूट है। वो तो मैंने कहा शायद इसमें कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि इतनी एक्साइटेड इतनी एक्साइटेड है वो भी अभी तक। हाँ। लोग 9 to 5 जॉब में कहते हैं ये जॉब बस इसमें हाँ, थक गए यार, क्या है? बहुत पता है इसका एक राज क्या है? मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने 22-23 साल काम किया उसमें ये लगता है आप रोज एक नया किरदार जीते हैं। आप रोज एक नए शूज में पैर डाल रहे होते हैं, आप नए तरीके से जिंदगी को समझ रहे होते हैं। इतना मजा आता है ना
उस नज़र से दोबारा देखने के लिए। फिर जब मैं सादिया इमाम खड़े होकर देखती थी और सोचती थी, इवन मेरे घर में भी भाभियाँ हैं, मेरे घर में भी बहुत सारे रिश्ते, तो जब हम ये बहुत सारे ड्रामे करते थे ना, तो मुझे एहसास होता था अच्छा यार कहीं ना हम भी गलत होते हैं। हर वक्त बहू गलत नहीं हो पाती। कभी कभी हम बहू को समझने में, वो उस ड्रामे के किरदार ने ना हमारे घर की चीजों को खोल दिए। तो आके हम पता क्या करते थे, चुपके से अम्मी को या भाभी को आके प्यार से कहते हैं, अच्छा कोई नहीं, तुम्हारी जो सासू माँ है ना, इनसे तुम 2 दफा पूछ लोगी ना कि फुप्पो ये मिर्ची में इतनी डाल दूं, मैं क्या खुशी हो जाएंगी ना, खुशी हो। ये ट्रिप हमने ड्रामों से ली, लेकिन क्या भाभीियों ने इसको सिखा दी। अब जिंदगी भी अम्मा की भी सुकून से गुजरी, उनकी भी गुजरी। ड्रामों से मेरी तो उर्दू अच्छी हो गई। अच्छा नहीं पता एक्चुअल में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वो यानी कि थॉट है कि बेटी जैसी होती है ना, कि बहू भी सेम बेटी जैसे बिल्कुल पूछती है ना, तो बहू भी पूछे। भाई उसको भी तो टाइम लगता है ना, वो भी तो वाली बातें शुरू हो गई कि हमारे ड्रामे वही बनते हैं जहां ड्रामे असल में आपको जिंदगी के बहुत करीब होते हैं। वो और बात है कि आप उसमें से सीखते जैसे इन्होंने अपनी सना ने अपनी अम्मी को देखा है और वो उनको देखकर इंस्पायर होकर इस फील्ड में आई। सो अगर लाइक मीरा देखेगी, सादिया को देखे, सादिया के ड्रामे देखेंगी, आती जाती है, और अब्बा की एक अलग फील्ड है, सो मीरा अभी किस चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब होती, क्या नज़र आता है? मीरा को अभी तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मुझे सिंगर भी बनना है, मुझे स्टार भी बनना है। अच्छा मेरे ऊपर इस वक्त बड़ा जोर है, मम्मा प्लीज आप काम शुरू करें, मम्मा मुझे आपको एक्टिंग करते देखना है, मम्मा प्लीज मुझे देखना। मतलब वो मेरे जब ड्रामे देख रही थी, नो अब मुझे देखना राइट नाउ। होगी तो करेंगी एक्टिंग। ऑफर्स अभी बहुत अच्छी आ रही है, करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे? एक तो वो बस ये थोड़ी सी ये बड़ी हो जाए यार। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट के लिए थोड़ा टाइम जो है ना, वो कभी भी वापस आने के लिए वो नहीं होता। ये थोड़ी सी मानो ऐसे आइज नहीं करो, फुप्पो लगती हो प्यारी सी। मैं ना उस दिन से मजे से कह रही डिट्टो, ये मेरी नंद है हिना बाजी ना। तो मैं कहा इधर आओ हिना बाजी, इधर आओ। तो कहती है अच्छा तो आप मेरी फुप्पो पे गुस्सा करना चाह रही है। मैंने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं करी, प्यार आ रहा है। अच्छा तुम देखती हो अपनी अम्मी को एज एन एक्ट्रेस, जब उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की एज एन एजुकेशनिस्ट से वो इस फील्ड में आई है, सो तुम थोड़ा इंस्पायर होती हो कि मैं भी इस फील्ड में जाऊँ? जैसे आपके बेटे तो एक है इन्फ्लुएंस थोड़ा ना इसकी तरफ, एक्टिंग की तरफ। इंस्पायर तो आई गेस होती ही हूँ, लेकिन आई फील लाइक सिंस मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ ना, तो इतना काम का प्रेशर होता है, ऑल ऑफ अ सडन लाइक प्रोजेक्ट्स होते हैं और सब कुछ, तो उसमें आप इन चीज़ों पे लाइक इतना ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी कभी कभार जो आप करियर चूज करो तो वहाँ अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना कि भाई मैं अब्बू जैसी बन जाऊँ या मैं अम्मी जैसी बन जाऊँ। तो अगर तुम्हारा दिमाग कभी तो आर्किटेक्ट हैं, तो आई गेस अगर उन दोनों में से कुछ हो तो ज़्यादा मैं मामा से हूँ, क्योंकि मेरी आर्किटेक्चर फील नहीं है ना। सो तुम इस तरफ को चूज करोगे। अच्छा ये तो हो गई अम्मा की प्रोफेशन की बात। हम ना हमारी माएँ हमारी आइडियल होती हैं, और हम कभी अपनी अम्मा के दुपट्टे की खुशबू जो है वो सबसे बेस्ट लगती है हमें दुनिया की। हमारी अम्मा की स्किन, हमारी अम्मा के बाल, हाथ पाँव, लाइक मैं अपनी अम्मा के हाथ पाँव की फैन थी। मैं कहती थी यार आप तो ना मैनिक्योर कराती ना पेडिक्योर कराती, आपके हाथ पाँव होते हैं हसीन है। सो हम अपनी माँ से इम्प्रेस होते हैं। मीरा अपनी अम्मा की कौन सी चीज़ तुम्हें फेवरेट लगती है कि मेरी अम्मी की ये चीज़ मुझे, आई एम फैन, मैं अपनी अम्मा की इस चीज़ की फ़ैन हूँ। कुछ भी हो सकता है, खाना हो गया, उनकी ब्यूटी हो गई, उनके बाल हो गए, उनकी स्किन हो गए, हाथ पैर हो गए। बाल, मम्मा के बाल अच्छे लगते, स्ट्रॉन्ग बाल है ना, हेल्दी माशाल्लाह। मैं भी अच्छी है मामा की बात। हाँ, और ब्रश लेके बनाती भी। हाँ मैंने सुना है अपनी अम्मा की बालों पे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट करती हैं, मेरी मुंह पे मेकअप बहुत करती हैं, ओहो, बड़ा होता है। ये रेड लिपस्टिक मैंने आज मीरब के लिए फिर लगाई है। वाह, मतलब छोटी बच्ची को भी पता है कि मुझे अपनी अम्मी की क्या चीज़ पसंद है। आई एम इम्प्रेस्ड मीरब। तुम्हें क्या, तुम्हारी अम्मी की तुम किस चीज़ की फैन हो? आई थिंक मुझे मामा की स्किन बहुत पसंद है। हाँ, तो मुझे भी बहुत पसंद है। हम सबको पसंद है। और ओवरऑल मामा डायरेक्टर कहते हैं खराब करो स्किन, गरीब दिखाया है आपको, खराब करो। बल्कि मैं मामा को हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत कम मेकअप लगाया करें, बिकॉज आप पे बहुत सूट करता है, बिकॉज स्किन वैसे ही अच्छी है। तो यू नो, सो तुम मामा की स्किन जो है वो
तुम्हें बेस्ट लगे? नहीं नहीं, मेरा अक्सर कॉस्मेटिक्स की चीजें जो गायब होती है वो इसकी अलमारी से मिलती हैं। मेरे कपड़े, मेरे दुपट्टे, चीजें। हमारा भी यही दुख यही है। होता है Same दुख है। नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, I like मुझे तो that. बहुत गुस्सा आता है, मेरे तो परफ्यूम भी चोरी हो जाते हैं। हाँ, इस और पे फिर कहीं रखा होगा, मिलते ही नहीं ना। वैसे मामा काफ़ी लीनियंट है अगर मैं उनकी चीज़ें ले जाऊँ। अच्छा, तो तुम तमीज से रखती होगी ना बेटा, मेरी तो टूटी हुई मिलती है, ढक्कन खुली हुई पे बंद कर दिया जाता है, लिपस्टिक खराब हो गई, मैंने तो नहीं की, मैंने कहा मेरे बेटे तो नहीं लगा सकते ये चीज। निदा, तुम्हारे पास ये ना, यहाँ तो एक दुख ही अलग चल रहा है। प्लीज आप सब मेरे लिए दुआ करें, आप लोग बहुत प्यार मुझसे करते हैं। जितनी चीजें, हील्स हैं, पर्सेस हैं, मेकअप नहीं, है, ये अब वो सब कुछ मेरे पास तो मेरी कोई नहीं, चीज 5 लाइन क्या है, 5 लाइन। मम्मा ये आपकी बात मेरी है। मैं कहा बेटा तू मेरी जिंदगी में तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? आपके बात मेरी है। मम्मा ये तो आपकी बात मेरी होगी ना। मैं कहा बेटा ये आपकी अभी से। एक दिन बड़ा मजा आया क्योंकि हमारी वालदा की डेथ हुई जब हमारी शादी से 12 दिन पहले। एवरीबडी नोज माय, मैंने एक सेकंड, तो एक दिन मुझे कहने लगी आप ऐसा करें जल्दी से मेरी शादी कर दीजिएगा। मैंने कहा क्यों? तो अगर आपको कुछ हो गया तो, क्योंकि वो उससे दिमाग बात है कि नानी कि नहीं शादी है, से पहले तो नानी मम्मा नानी नहीं है तो वो आप अगर बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप मेरी शादी कर दी। मैं कहा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी में मैं और तुम्हारे अब्बा नाचेंगे, इंशाल्लाह। तुम्हारे बच्चों को हम पालेंगे, हमने जो अरमान तुम्हारी नानी दादी के रह गए ना हम वो पूरे करके जाएंगे। तुम मिन्नतें करोगी जाओ, हम नहीं जाएंगे। मीरा, अब सच बता दो, ये प्लानिंग किसके साथ ये कर रही क्या? है? अब ये प्लानिंग कौन कर रहा है? ये बेटा तो तुम्हारे अब्बा के वाइफ उससे तो नहीं चल रहा वायरलेस से अलग। मामा मुझे बोलती है दैट अब इसकी शादी करवा दो, अब इसकी शादी करवाओ, ये मम्मा का प्लान था। हाँ मैं तो कहती हूँ, मैं सबको पता 18 साल में मैंने तो फिर सब तो कह रही है वो उड़ाने जी चल मरवा गया। रही है वो। वही तुम्हारा हाल जाएगा बस। अच्छा भाई, तुम अपनी अम्मा की किस चीज की फैन हो? मैं मम्मा सना। की आंखों की हाय लैशेस की, हाय, तो वो मुझे थोड़ी मिल गई। हाँ शुक्र है ना, शुक्र। मतलब कि शुक्र अम्मा से मिल गई कि लाइन। जो एक खूबसूरत चीज थी, शुक्र है इसको मिल गई है। यार ये एक बच्चों का बड़ा होता है, जैसे मैं बड़ा एक चीज़ शेयर करती हूँ कि एक बहुत ही ज़हीन और थोड़ा सा बदसूरत आदमी था और एक बहुत ही खूबसूरत और डम औरत थी। हाँ। उस औरत ने उस आदमी से कहा चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, हमारे बच्चे बड़े खूबसूरत मेरी तरह और इंटेलिजेंट तुम्हारी तरह होंगे। तो ज़हीन आदमी कहने लगा अगर बदसूरत मेरी तरह और दम तुम्हारी तरह हो गए फिर क्या होगा? ये जॉर्ज बर्नेट शॉ को कहा था, है ना? हाँ, जॉर्ज बर्नेट शॉ से सो वो वाली चीज़ है कि गुड लक है कि आपने अच्छी चीज़ें अच्छी अपने चीज़ें पेरेंट्स से ले ली। ओके, तुम अपनी अम्मा की आंखों की फैन हो, तो आपकी क्या ननियाल ददियाल होता है, एक जीन्स में चला आता है, जैसे मेरे अब्बा की तरफ की ददियाल की आंखें हैं वो बड़ी मशहूर। मेरी मदर की हाँ। आंखें थी, बाल और आंखें हाँ। उनकी बहुत हसीन आंखें। अच्छा, सो वो आपकी जीन्स में वो चला। मेरे भाइयों में भी और मुझ में भी हाँ। आई है। फिर बेटों पे नहीं आया, हाँ। बेटे बाप की ले ली, लेकिन बेटी ने, मैं दुआ भी करती थी कि अल्लाह इसके फीचर्स मेरे जैसे हो। अल्लाह। अब जितने मेकअप आर्टिस्ट है ना वो यही करते हैं, मैं मस्कारा करूँ तो कहते हैं आपने एक्सटेंशंस लगाई हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, तो पकड़ के खींचती हैं। ओह। ये झूठ बोल रही है ये। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे बालों के लिए भी बड़े अरसे तक ये है ना, रहा। extension जब लगाया। ब्लो ड्राई कर देते हैं, सादिया जी उतार के दे देना करके आराम से ब्लो ड्राई, वो ब्रश में कहा अरे सर पे से कैसे उतार के देता है, बेटे जाती बाल है मेरे अपने। ये इतने सारे मेरे अपने ही हैं। तो ये आपकी कौन सी फैमिली में होता है ना कि ये फैमिली इस चीज़ के लिए, बालों के लिए मशहूर है, आंखों के लिए मशहूर है। सो मनज़ा आरिफ की फैमिली किस चीज़ के लिए मशहूर? आई थिंक मैंने अपनी मम्मी के हाई चीक बोन्स इनहेरिट किए हैं। हाँ, जो आजकल लोग करा हमारे रहे भी हैं। हैं। हाँ, हमारी ये कैसे family में कराते भी हैं? high cheek कूलर लगा के क्या? थ्रेड्स हाई होते चीक हैं। बोन, High हाई cheek चीक का bones। जो है वो, अच्छा, ये हमारे भी नेचुरली हमारी मदर साइड सबके ही हैं, हाँ हाँ, आलिया के भी हैं ना बहुत। सबके हाई चीक बोन्स हैं। अच्छा, सो मुझे तो नहीं अभी तक समझ आई कि हाई चीक बोन्स या क्या ये उठा हुआ पता होता नहीं है। कराते कैसे हैं इधर। हाँ, वो वही तो बात ब्यूटी तो। है वो, आपको यहाँ दे देती है, आर्ट दे देती है, खूबसूरत लगता है आदमी, लेकिन किसी जो आर्टिफिशियल तरीके से कराते हैं, मुझे तो लगता है वो लगता है रबड़ है। हाँ, वो तो जिनकी नजर आते नेचुरल हैं, होती है उनकी स्मूथनेस ही अलग होती है। हाँ। सो एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी फराह ने जो है वो सना पर बड़े टोटके आजमाए होंगे। अब इससे मुझे पता है सादिया वो तो नहीं देसी चीज़ों के बगैर रह सकती। तो बहुत सारी चीज़ें अभी से ही मीरब पर आजमाई जा रही होंगी। एंड
जोहा काबू में आई है अम्मा के कि नहीं, ये बहुत लगा लो, मुश्किल वो से लगा आती लो। है, लेकिन मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। सो यहाँ भी जो मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत सारी टिप्स आप भी अपने बच्चों के लिए ले पाएंगे आज के शो से। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं भी कुछ शेयर करूंगी जो मैं सिला को ज़बरदस्ती करके कराती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त खूबसूरत माएँ और खूबसूरत बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं और राज फाश हो रहे हैं कि हमने अपनी बेटियों पे कितनी मेहनत की। माएँ अगर बेटियों पे मेहनत करती हैं तभी वो उसका रिज़ल्ट एक्चुअली जो है ना वो नज़र आता है। सो शुरुआत करें हम मुनज़्ज़ा आपसे। जी, मुनज़्ज़ा जो है वो हमेशा बड़ी अच्छी टिप्स हमें देके गई हैं, चाहे रिगार्डिंग अपने लिए हो या आपके लिए हो या हमारे लिए हो। सो अब जो है वो हम पूछेंगे कि भाई अपनी बेटी पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अच्छा, इसकी सेंसिटिव स्किन है, सो अनलाइक मी, मैं तो खैर बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ अपनी स्किन के ऊपर, लेकिन इसकी एक्ने प्रोन स्किन है और हाईली सेंसिटिव। मतलब कोई मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो वो नहीं कर सकती है। अच्छा, तो स्क्रबिंग के लिए बहुत ही कोई सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स इसके लिए मुझे ढूंढने पड़े ना। सो इसको जो सूट किया बेस्ट कॉम्बो वो बहुत मज़े का है और सारा कुछ ऑर्गेनिक है। जैसे 1 चम्मच आप लेते कोकोनट का बुरादा, अच्छा, ये वाला डेसिकेटेड कोकोनट जो बोलते हैं, इट्स लाइक ये वाला बुरादा। अच्छा देखिए, एक तो नॉट बहुत पाउडर, पीला होता है, एक पीला बहुत तो पुराना है, फिर तो पुराना है। हैज़ टू बी वाइट। हाँ। अगर फ्रेश होगा तो वाइट होगा। तो ये बुरादा वाला लेना है, नॉट द पाउडर वाला। तो पिन करवा लेती, हाथ काम है बहुत। हाँ, वही ना। हाँ। तो 1 चम्मच मतलब इक्वल क्वांटिटी में 1 चम्मच हमने वो लिया कोकोनट का। हाँ, ड्राई मिल्क ये लिया, ड्राई मिल्क लिया और ये राइस पाउडर लिया। यानी कोकोनट का बुरादा, हाँ ठीक है, जी, जो हाँ। हम मीठे में डालते हैं, मीठे में जी, भी डाल और खुश्क दूध खुश्क दूध और and चावल का आटा। चावल का आटा, ये 3 चीजें ये आपने 3 चीजें दूध हैं। में एवरीडे तो नहीं हो सकता ना, सॉरी मैं टूथ वही से, सोच- मतलब वो मीठा होता है। नॉट टी वाइट, एनी टी वाइटनर एनी पाउडर, खुश्क दूध। हाँ। मतलब खुश्क दूध मीनिंग खुश्क वो दूध, चीनी बस डाल ये। के खाती थी अब इसको आप चाहे रोज़ वाटर के साथ एक पेस्ट बना लें। फॉर इंस्टेंस अभी मेरे पास ये है पानी, इसके हम पेस्ट बनाएंगे और इससे आप फेस वॉश करें। अच्छा, ये स्क्रब है ये या स्क्रब फेस है, वॉश? स्क्रब। क्योंकि बच्चियां जाती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी बिल्कुल, ज़्यादा पॉइंट्स डालिए। में, जो उनका हाल होता है, टैनिंग होती है एक, जी स्किन हाथ हाथ हो जाते हैं सब। काले से आप। जी, इससे इतना ये नेचुरली आपकी स्किन को एक ग्लो देता है और सॉफ्टली साफ करता है राइस, स्किन को। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरनेट पे सर्च करें तो जापानीज की तो ये ब्यूटी का राज है। जी। वो जो मोटा वाला चावल जिसे हम लोग पता नहीं क्या खास एक उसका कहते हम हैं, उसको टोटा चावल, टोटा चावल जिसे हाँ, कहा जाता है, वो तो उनकी क्रीमों में यूज होता है। इवन आप उसके पानी से भी अपनी स्किन को अगर धोएं, और इवन बालों के लिए भी पानी ये वाली बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी है ना, दिस इज Yes. व्हाट यू वांट। अच्छा, ये हाँ जी। इतना थोड़ा गाढ़ा हो, गाढ़ा। इतना गाढ़ा हो, आराम से लग हाँ जी, ये सके। लग सके, और इसके बाद आप इसके साथ स्किन पे तो लगाएं। ये आपको ये खुद पकड़ के इसको करना पड़ता है या डांट डांट नहीं नहीं, के खुद भेजती हैं? करती है। अच्छा, तो पहले करती तो है। मुझे जबरदस्ती इसको कराना पड़ा, हाँ। बिकॉज शी वाजंट रियली गेटिंग कन्विंस्ड। फिर इससे लगा दिस काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मी। बेटा जो होगा। चीज़ें मुझे बच्चों को सूट logics करती चाहिए। हैं, हाँ। जो मुझे सूट करती हैं, फिर मैं खुद ही यूज़ करने लग जाती हाँ, हूँ। हाँ। मामा एक्चुअली उसके अंदर एट टाइम्स मिक्स बना देती हैं, लाइक मिक्स कर देती हैं इंग्रेडिएंट्स को, फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और जब मुझे लगे मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं स्क्रब करती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ। तुम स्क्रब होता है, कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, इतना काम का प्रेशर होता है और आप मतलब बच्चियाँ तो फेशियल बैठे वगैरह बैठे कराने मामा नहीं गोरी जाती ना। बहुत मुश्किल होता है। या So ये- सो आई मीन कितना मतलब हाथ पे ही फर्क आ गया, इंस्टेंट चेंज। हाँ, वो मतलब एकदम Oh my से God. स्किन जो है अभी इसको लाइक व्हेन इट ड्राइज अप, तो वो जो मिल्क के बेनिफिट्स है ना, वो आपको स्किन पे अच्छा, मुझे ग्लो पता है भी कितनी देते देर हैं। ये करना है स्क्रब? 3 से 4 मिनट, लेकिन एक पॉइंट में बताऊं कि स्किन के साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी हाँ, चाहिए। प्यार, मतलब प्यार से। जेंटली, मतलब सीख इट्स रही हो लाइक आप। ये 2 फिंगर्स के साथ सॉफ्टली सर्कुलर मोशन के अंदर आप स्क्रब करें। कभी भी जोर जोर से ना वो करें। घसीटना नहीं है स्किन को। हाँ। यूड एक्चुअली डैमेज, बजाय फायदा होने के नुकसान ज्यादा हो सकता अच्छा, है। फेस पे भी कर सकते हैं, हाथ पे भी, कोहनियों पे भी, कोहनियों पे, घुटनों पाँव पे, पाँव पे। पाँव करें, पाँव रहते
रह जाते हैं। क्योंकि Thank यूनिवर्सिटी you so कॉलेज में much. तो आपकी चप्पल के जो स्ट्रैप्स स्टेप वो भी आ जाते हैं निशान। उसके निशान पड़ते थे हमारे पैरों पर। So this is like one good thing, like हाँ। तीनों ingredients ऐसे हैं जो स्किन के लिए बहुत beneficial है। अच्छा सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे लाइक खास तौर पे जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो अम्माएं उनकी लुपड़ी करती हैं। हाँ। क्योंकि आजकल चिकन जो हम खा रहे होते हैं उसके हार्मोन्स की वजह से माशाल्लाह बच्चियां भी इतनी हैरी पैदा हो ऐसा रही हैं। लगता है हमें बहुत सारी चीज़ों पे अब इस वक्त काम करना है अपने बच्चों को लेके, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना वो बाकायदा वॉर जोन है। कहीं चिकन खिलाफ बच्चे अब इतने शदीद, इसकी वजह से आपको पता है चिकन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो गई हैं बच्चों के अंदर। बच्चियां जल्दी जवान हो जाती हैं वक्त से पहले। एज में उनके बहुत सारे मसाइल का सामना हो रहा है। इसका बेस्ट चीज़ तो अल्लाह की शुक्र है जो ये खुद कहती है कि आई एम लकी टू हैव, मेरी फैमिली से मुझे स्किन अच्छी मिली है। मीरब को हमारे फेशियल हेयर्स नहीं है, तो ये आपने देखा होगा इसके भी नेचुरली अच्छा। हेयर नहीं है, फेशियल हेयर नहीं। तो इस तरह लुपड़ी उपड़ी हाथों पे बहुत थे। अच्छा। मुझे करनी आती नहीं थी। हाँ। तो वो जो नन ने या बाजी ने कुछ थोड़ा सा सिखाया, उसमें मैंने इसको काफ़ी रगड़ाइयाँ मारी। हाँ। वहाँ मैदे की बना के और कुछ आटे की बना के। मुझे नहीं लगता वो इतना मैंने इतना काम, क्योंकि मैं अकेली थी, घर देखना, खाना देखना। जर्मनी में तो फिर आपके पास इतनी कोई हेल्प भी नहीं थी, तो वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें की। स्किन माशाल्लाह शी इज़ लकी कि हम दोनों तरफ से जीन्स में आ गई, जीन्स में आ गई है, हाँ। अच्छी है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे ये रोज़ पेटल है, आपके पास ड्राई वो है, तो मैं इस तरह के ना तजर्बे, कुछ अच्छी चीज़ें किसी से सुन लूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ कि ये अगर आपने रख लिया, इसको आप जो है दही के अंदर अगर सूखे हुए पत्ते आपने थोड़े से भिगो के रख दिए दही, क्योंकि दही के अंदर खुद एक पानी होता है। शहद बहुत अच्छी चीज़ है, सब जानते हैं स्किन के लिए। तो वो मैं अक्सर इनको मिला के, बहुत शौक है, ब्यूटी कॉन्शियस भी हूँ। तो वो फिर मैं इनको ऐसे बस बताती हूँ कि मैंने ये करती हूँ, तो बस मुझे बताना होता है। बाकी अभी ये इस एज में है कि जो देख के फॉलो करती हैं कि मतलब मज़े से अपना बैंड लगा के, तो उनको अपनी स्किन के ऊपर वो बाकायदा मास्क करके हल्का सा, हाँ। तो वो एक बच्चों की एक एज होती है जिसमें वो खुद से करना चाह रहे होते हैं। इनको मेकअप का बहुत शौक है। अब्बा मेरे को मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अब्बा बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ, देख लें इस मेरी बच्ची ने, हसीना है वैसी। तो ये सब चीजें मुझे भी छोटी बच्चियां पर ना मेकअप नहीं अच्छा लगता। अच्छा, इनको पर्सनली खुद भी नहीं पसंद। जब किसी और का देखते हैं कहती मम्मा ओ माय गॉड ये बेबी कब बड़ी ज्यादा लग रही। मैं कहा दैट्स व्हाई मेरा आपको भी बोलते हैं वो लाइनर वगैरह जो बच्चियां लगा के आती ना, नहीं वो अच्छा, इनको भी पिटी नहीं। ऐसे ही लगता है। एक तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है इस एज में कि आप और छोटी बच्चियों को बहुत शौक होता है, मैंने देखा है, रेड लिपस्टिक। हाँ। अच्छा बताओ, वो जो था आपका दही में आपने यार बातें बंद कर देंगे जरा प्लीज। रोज पेटल जो है इसको आप थोड़ा सा मिलाएं, थोड़ा दही नहीं है दूध मिला ले। जिनके यहाँ फ्रेश मिल्क आता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। डब्बे वाले दूध किसी काम के नहीं, इसके लिए चाय वाय फ्रेश मिल्क आ जाता है। सूखी हुई पत्तियां आपने रख ली, उसमें शहद मिला लिया थोड़ा, ताकि उसका अर्क आ जाए, ठीक है। वो बच्चे की स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करता है। स्प्रे भी कर सकते हैं अगर स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको अगर स्किन को थोड़ा हल्का हल्का रब करें। अब से 3 दिन में मैंने इसके दाने, आप देख रही हैं ये इनके ना अभी मच्छरों ने काट लिया। वैसे तो आपको मच्छरों के बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसी चीज़ों को हमने मिला के, दही एंटीसेप्टिक भी हो जाता है, उसको लगा दिया चीज़ों को, तो वो चीज़ें थोड़ा डल कर देती। आपने जब ये लगाया, आपने कहा दही के अंदर मैंने पत्तियां सुखा के रोज पेटल्स वो भिगोए और मैंने शहद भी मिलाया और ये मिक्स करके जब मैंने कितनी देर तक छोड़ा? आप मेरा ख्याल है बच्चों के लिए 3 से 4 मिनट भी बहुत होते हैं, वो इससे ज्यादा तो टिकता ही नहीं है। और रोज वाटर भी सही होता है, रोज वाटर भी सही होता है। और वो फ्रिज में रखा हुआ मीरब के साथ क्या करती है, स्कूल से जैसी आती है स्कूल से आती हूँ और हम लोग ने सीखा है कैसे बनाते हैं। कैसे वाटर भी बनाना आता है। हम लोग 5 to 6 पेटल्स लेते हैं, हम लोग पानी पहले लेते हैं और 5 to 6 पेटल्स निकालते हैं और पानी के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम लोग वो इसलिए पानी में डालते हैं इसलिए कोई मक्खियाँ हों तो हम लोग वो सही करें, साफ करें। हाँ, उसके बाद हम लोग ड्राई करने देंगे और हमको एक सॉस पैन चाहिए। सॉस पैन में आप पानी डालेंगी, 5-6 रोज पेटल्स डालेंगी एंड वो आग लगाएंगी।
फिर अपने आप चूल्हे को गरम जलाएंगे, करेंगे। फिर जलाएंगे, फिर क्या करेंगे? उसके बाद जब उसका कलर खत्म हो जाएगा वो रोज पेटल वो पिंक कलर का वाटर हो जाएगा। कलर का जो भी आपके पास रोज पेटल्स होंगे उसी कलर का होएगा। जो ब्लू होएगा तो ब्लू पानी होएगा। यस, ये स्कूल में सीखा है। अभी अभी स्कूल वालों ने ये सारे काम भी सिखा दिए हैं। आप देखें, अभी पूरा इनका प्रोजेक्ट था रोज वाटर। तो मुझे एक दिन आगे कह रही अब मत खरीद के लाएगा, मुझे रोज वाटर बनाना आ गया। मैं कहा बहुत शुक्रिया आपका, रोज वाटर बनाना आ पूरी गया। रेसिपी भी बता दी कि भाई ऐसा और आप बच्चों को मेरा ख्याल है सन ब्लॉक भी जरूर देखें। मैं ये आप कौन सा हमेशा sunblock कहती हूँ, लगाती हैं इसको? मीरब को तो मैं जर्मनी से लेकर आती हूँ। बहुत मायने मैं भी से, लगाती हूँ बहुत बालाजी। बहुत जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सन है हम लोगों का। जरूर सन ब्लॉक लगा के हाथ पैरों पे घुटने काले स्याह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जरा कोशिश करें, थोड़ा ख्याल रखें इन चीज़ों का। बाकी ये कि स्किन का तो मैंने आपको बताया कि मैं ये करती हूँ। मेरी कोशिश होती है हर माँ को, हर एक को बताती हूँ, जो मैं इसके साथ भी करती हूँ, कि पानी और दूध मिला के पिए। मैंने आपके शो में कई पानी और दफा दूध बताया बच्चों को भी, कच्ची भाई लस्सी। क्या है कच्ची लस्सी। हाँ। ये सबसे बेस्ट है आपके स्किन ग्लो के लिए। अच्छा, मेरे बच्चों की हाइट दही के बहुत जी, अच्छी क्योंकि है। आपका मैदा मैदा साफ होता है। साफ- जब मैदा साफ है तो आपकी तो स्किन अच्छा, साफ मैं है। अपने बच्चों को जो है ना वो दूध पे बहुत ज्यादा हमेशा है। फोकस किया। इनका भी 3 है। ग्लास दूध उनको दिन में पीना मस्ट। और माशाल्लाह है। मेरे तीनों बच्चों की हाइट बहुत अच्छी तो है। मुझे मीरब को लगता ना है सब क्रेडिट बच्चों में होता है कि मुझे ये नहीं पीना। मीरब बहुत शौक से दूध लस्सी बहुत शौक से पीती हैं। मुझे वो मतलब- बताती थी सबा कमर हाँ। कि उसकी स्किन का राज यही है कि वो 1.5 लीटर, वो कहती मैं खाना नहीं खाऊंगी, 1.5 लीटर जग दूध के पी दूध जाती पीते, है। हाँ, तो वो उसकी स्किन आप देखें, मतलब उसके बाल, स्किन, वो पूरी दुनिया एक्सटेंशन लगा रही है। लेकिन क्योंकि जिसने अच्छा खाया पिया खाया है पिया है, वो फिर आपके नजर आ। नजर आता है, अच्छा रखना भाई, पड़ता अब आप बताएंगी क्या हुआ है सना के साथ? सना के साथ ये है कि बेटी एक इकलौती। हाँ माशाल्लाह 2 बेटे माशाल्लाह। हैं और 1 बेटी है। हाँ, तो इसका वैसे मैंने बहुत ख्याल रखा, लेकिन थैंक गॉड कि इसने अपना खुद भी जब ख्याल। उसको हाँ। शुरू से मैंने बचपन से इसको जो सिखाया है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मेरी अम्मी को पड़ती थी, मेरे पीछे पड़ी रहती थी हाँ। कि ये करो, बेसन लगाओ, हल्दी मिला के लगाओ चेहरे पे, तो मैं इतना कभी भी नहीं करती थी अपना अच्छा। ख्याल। लेकिन जब फिर उसके बाद एक आपकी एज आ जाती है तो फिर वो याद आता है अम्मा कि की हाँ, बातें, हाँ। यार अम्मी कहती थी अगर कर लेते तो एनीवे Fine. फिर मैंने इसका ख्याल रखा। लेकिन ये एक एज के बाद से माशाल्लाह खुद ही अपना क्या करती शुरू है। किया था जैसे लाइक ये जब ये कॉलेज स्कूल में थी ना, तो मैं ये बहुत इसकी स्किन डल हो जाती थी क्योंकि ये गेम बहुत खेलती थी, अच्छा स्पोर्टी थी बहुत। बहुत ज़्यादा। तो एक दिन जब मैंने इसको देखा रात को तो ये बैठी हुई थी, मुझे प्रॉपरली सही नजर मम्मा ने मुझे शादी में डिसोन कर दिया था क्योंकि किसी ने, एक काली बच्ची थी जिसने एक पिंक फ्रॉक पहना हुआ था और हाई नेक जो अम्मी यहाँ पहनाती थी पहले, और काली बच्ची, तो किसी ने कहा है ये किसकी बेटी है, तो इधर उधर हो गई मम्मा। तो मम्मा ने मुझे शादी पर डिसोन कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है, इतनी वो है। अच्छा पता है लोग भी बहुत, अभी तो इंटरनेट का दौर है। अभी इंटरनेट का दौर है। मेरे बच्चे जब छोटे तो स्कूल जाते थे तो जाहिर है हम, अब मैं बलाज को सनब्लॉक लगाती हूँ, फरीद सिला को सनब्लॉक नहीं लगा। हाँ, पहले तो उनका रंग बहुत डल हो गया था। सो जितना लोग हमें बोलते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, हम वो करते हैं, मेरे बच्चों को ट्रोल करते थे, कहते थे किस पे गए, ना माँ पे ना बाप पे, किस पे। हाँ, उनका रंग खराब exactly. होने की आप वजह बहुत से बच्चों की ग्रोइंग एज में उनकी शक्ल चेंज हो रही हो। बहुत इतना सारी फिर मैंने चेंजेस आती हैं। अब जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया वो लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगे, फिर मैंने बच्चों की तस्वीरें लगाना छोड़ दी। तो मैं आज जवाब दे रही हूँ, मैं अपने बच्चों की तस्वीर क्यों नहीं लगाती, क्योंकि वो नखूश पकड़ लेते हैं, रंग पकड़ लेते हैं। तो बच्चे तो बड़ा रंग बदलते हैं भाई। तो अच्छा फिर क्या किया आपने? फिर उसके उसके रंग बाद का? मैंने जब ये देखा तो अपनी मम्मा को कॉल किया, तो वो उन्होंने कहा बेटा जैसे मैं करती हूँ कि मलाई और टमाटर का जूस मिला के, तो ये दूध की मलाई, उस ज़माने में तो हम ये पैकेट के नहीं थे, आज से 10-12 साल पहले। तो दूध की मलाई, मैं दूध स्पेशली इसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा लेने लगी थी। खुला वाला। हाँ, खुला वाला। फिर उसके बाद वो मोटी तय जम जाती थी, वो निकालती थी। फिर उसके बाद टमाटर का जूस, हाँ। वो दोनों मिला के मैं लगाती थी इसके स्किन पे, हाथ पे, पैरों पे।
तो हार्डली मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद इसका टैनिंग उतरना शुरू हो गई। क्योंकि स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेले इस चक्कर में नहीं कि आप काले हो जाएंगे हाँ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है टमाटर, अगर आप सी पे भी जाते हैं बहुत से लोग भागते हैं कि नहीं यार समंदर पे जाओ काले से होके, फौरी तौर पे आगे टमाटर मले आपका टैन खत्म हो जाता है। अच्छा ये मलाई भी डाल रही है ना तो वो जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए भी पेरास्टिक, उसके लिए भी अच्छा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ और फिर रात सारी माओ से और भी पूछते हैं मुझे एक एक करके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता है ब्रेक पे हम बड़ी ज़रूरी बात कर रहे थे और हम बात करते थे ख़ास तौर पे बच्चों के पोस्चर्स पे, जो कि अभी बिल्कुल सारे बच्चे इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से यूं हो गए। और हम अभी ये बात कर रहे थे, मैंने कहा सारी उम्र मैंने कमर पे थप्पड़ खाए अपनी अम्मा से, चलते चलते सही करो। और ये एक टोका टाकी है जो होती है, सारी तौर पे बुरी लगती है, बाद में सारी जिंदगी आप अपने माओ को ना सिर्फ दुआएं दे रहे होते हैं कि यार ये जिसने भी करवा दिया ठीक करवा दिया। मैं इसके ऊपर बहुत काम करती हूँ हाँ। मतलब मैं जहाँ देखती हूँ, इवन मेरे घर में कोई नौकर खसर नहीं चल सकता, उसको पता है कि बाजी की आवाज वहीं से आएगी। कोई झुक के नहीं चल सकता, सीधी रहो, खड़ी रहो, स्ट्रेट खड़ी हो। तुम्हें किससे शर्म है? बॉडी पोस्चर्स पे भी माओ को बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो पूरी जिंदगी मुक्का खाया अपनी अम्मी का। वही आप भी कुछ करती हैं इसके साथ पोस्चर या? बिल्कुल सारा टाइम, मतलब एक तो ये कि अगेन कोई हमारे घर में पाँव घसीट के नहीं चलता। ये मामा ने बहुत बचपन में बताया हमें। हाँ। और मैंने देखा है कि लाइक इस प्रोग्राम की वसातत से I'd like to pass on this message, जो लेडीज़ कहती है ना कि हाई टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज का, ये नहीं, तो भाई आप रोटी बेलते टाइम, खाना पकाते टाइम, टमी टक वाली टमी टक एक्सरसाइज रियली वर्क्स। सब क्या आपको टमी जो है सिर्फ अपनी सांस अंदर रख के थोड़ा सांस उस तरह खींचती है? उसका ये है कि आप टेक अ डीप ब्रेथ और जब आप सांस भरते हैं तो आपका रिब केज गेट्स अ लिटिल लिफ्टेड, तो उस वक्त पेट को अंदर खींचे, लाइक लिटरली पुल द टमी इन, और उसके बाद सांस आपने छोड़ नहीं देना, हल्का रिलीज करें। अब आप काम करें, खाना पका रहे हैं, साथ साथ आप ये काम एक्सरसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी शेप होना शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 3 दिन में पेट अंदर चला जाएगा। आप एक बात नोट करें, लड़की शादियों के पतली दुबली है वो 2-3 बच्चों के बाद आप देखते हैं, क्योंकि मैंने ये नोट किया है, मैं खड़े होकर आपको दिखाऊंगी। आप अगर आम औरतों को देखेंगी ना, मैं ऐसे खड़ी हूँ, हाँ ढीली ऐसे पड़ी हुई है। मैं क्यों रखे रहो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के, मतलब लाइक आप काम भी कर रही है तो ढीला बिल्कुल अपने आप पेट छोड़ दिया। तो आप जैसे बॉडी को मिट्टी की बनी है, जैसे बॉडी को रखेंगे वो तो वैसे होगी। आप जैसे खड़े होंगे, जैसे आप अपनी आदत बनाएंगे, हो जाता है शादी बच्चों के बाद आपको अगर थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। हाँ, अच्छा, जैसे मेरे नेबर्स में थी, आप शोबिज़ में, तो इसलिए आप अपने आप को रखती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जब शोबिज़ में भी नहीं थी तो मैंने अपने आप को रखा था हमेशा ही। अब टिप्स की तरफ आ जाते हैं हम। बिल्कुल आ जी। हाँ मुनज़्ज़र, सबसे पहले तो एक वो जो बेसन वाला मास्क में हमेशा पिछली दफा ज़बानी बता के गई, आपको अगर इंस्टेंट ग्लो चाहिए, आपकी स्किन डल हो रही रात है, को शादी में जाना है, हाँ, आपको 2-3 दिन में कोई फंक्शन शुरू हो रहा है, 1 चम्मच या डिपेंडिंग, लाइक मुझे तो 1 चम्मच ही काफी लगता है। ये देख करके ना मुझे दे दीजिएगा, मैं हाथों पे बिल्कुल ठीक है। ये लेस देन 1/3 ऑफ अ टीस्पून में हल्दी का डाल रही हूँ और इतना ही मैं इसमें दालचीनी। अच्छा, दालचीनी का पाउडर, ये बहुत इट वर्क्स वंडर्स ऑन योर स्किन बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। तो सारी गेम ही ब्लड सर्कुलेशन की है, एक्सरसाइज भी इसी पर्पस के लिए हम करते हैं। और दालचीनी का पाउडर आप डाल के देखें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन स्किन नहीं है तो। वैसे तो एक्नी के इलाज के लिए भी मैं एक वो बनाती हूँ मिक्सचर, मैंने हमेशा इसके लिए बनाया है जब इसको बहुत ज़्यादा एक्नी एग्जाम के दिनों में सब होती है। अच्छा, ये क्या है? शहद, 1 चम्मच शहद, बेसन, वापस हम आते हैं शहद, बेसन, दालचीनी पाउडर, हाँ दालचीनी पाउडर, हल्दी, शहद। अब इसमें हम डालेंगे ये दही। ओफ, दिस इज माय फेवरेट थिंग, दही। और इसमें हम डालेंगे लेमन। हाँ, ये इतनी बेस वैसी लगी हुई। हाँ, ये चमक ही चमक है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं लिटरली ऐसे धुले हुए मुंह के साथ ही यहाँ पे आपको ये करके हमें तो इन्होंने कई दफा धुले हुए मुंह के साथ बिठाया, हमारी दोस्त ने बहुत दफा हमें ये टास्क दिया कि आप लोगों ने अपने मेकअप करना धुले हुए मुंह के साथ। मैं कुछ हटा दिया मेरे दिल से, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकअप। ये मुझे जोहा बल्कि कहती थी, मॉम डोंट वेयर एनी स्ट्रॉन्ग मेकअप, लाइक कीप इट एज लाइक। रिपीट करते हैं ये हम
इसमें दही, इन्होंने डाला दही, हल्दी, सिनेमन पाउडर डाला और बेसन डाला, लीमू के चंद कतरे डाले, शहद डाला। मैंने जनरसली चीजों डाला का मास्क है। अच्छा, अब दालचीनी जो है वो हर किसी को सूट नहीं करती है, सो क्या आप पहले टेस्ट एंड ट्राई करें यहाँ पे? बिल्कुल है ना, आप ये रिस्ट के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, इतना से लेके यहाँ रिस्ट पे लगाएं। क्या आपको खारिश या कोई ऐसी रैशेस तो आप नहीं इस हो तरह रहे? लगा के उसको छोड़ दें। हाँ। अगर तो आपको बहुत इचिंग विचिंग नहीं होती और इट ड्राइज अप नॉर्मली, तो इसका मतलब है क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन है और आपके फेस से क्लोजेस्ट ये है, Okay. तो आप यहाँ ट्राई कर ले, फिर वर्क्स वेल तो Great, फिर आप नामक जैसे उपटन नहीं यूज, बहुत सारे लोगों को उपटन सूट नहीं करता, तो उनके लिए बेसन बेस्ट चीज इसको होती है। आधा घंटा छोड़ दें और उसके बाद आप बहुत सॉफ्टली, अगेन मैंने कहा ये दरमियान की 2 उंगलियों के साथ सर्कुलर मोशंस में इसको स्क्रब करते हुए फिर बाद में आप धो लें। और एक जो मेरा सीक्रेट फेस ग्लो सीरम है जो आज मैं इस प्रोग्राम में बताने जा रही हूँ, मैं बहुत कम बताती होती हूँ ये, फिर सारे अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आपको अच्छे बताने का शौक है, मुझे पता है। हाँ लिटरली यार, मुझे वो वाली जेल चाहिए, इसको निकाल मैं इससे भी सकती हूँ लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, थैंक यू। हम लेंगे, नहीं अच्छा ये तो वो वाली, ये मैं आपको खोल के देती हूँ। थैंक यू। ये हमने 1 चम्मच लिया एलोवेरा एलोवेरा जेल, जेल, ठीक है। और ये हमने लिया विटामिन विटामिन E ई कैप्सूल, ये बाजार में आम मिल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए तो वैसे एक ही काफ़ी है। सॉरी, मुझे बड़ी आदत है मैं दांतों से पंक्चर कर मैं यहाँ पे अपना हाथ नहीं काट लीजिएगा बस। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा। ये ना हो कि उंगली शहीद कर लूँ मैं अपनी। ये सॉरी, हाँ कर लें अब वो आप। कहते हैं ना कि किसी के घर की इलायची वाली चाय मत पिया करें आप, क्यों? क्योंकि औरतें इलायची मुंह से तोड़ के ओह डाल। माय गॉड, मगर वो बॉयल होके जरासीम मर जाते हैं। ये एक और लॉजिक इन्होंने दे दिया। तुम्हारी घर की भी इलायची की चाय नहीं पिएंगे हम। हम भी पिएंगे भाई। मुंह से तोड़ के डाल। अच्छा जी, अच्छा, मैं तो खोलती नहीं, मैं तो दो यार कैंची नहीं है ना, खुल जाएगी पानी में। अच्छा, अब बताएं मेरे इसके पास अंदर कैंची एलोवेरा नहीं है, में वरना मैं डाल कैंची दिया आपने नहीं जी, vitamin। 2 मैंने कैप्सूल डाल दिए। हाँ। और इसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। वाह, अच्छा इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा ले लें तो वो भी बहुत अच्छा, आपने रखा हुआ अभी तक फ्रेश यार एलोवेरा। वो ये मैंने वैसे बालों के लिए एक चीज के लिए रखा है, वो बहुत मैं बाद अच्छी में चीज़ है। बताऊंगी। हाँ। तो ये देखिए बिल्कुल एलोवेरा का ना एक सीरम जैसी क्रीम सा कंसिस्टेंसी। बन गया। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, इसमें हम चंद ड्रॉप्स डालेंगे बादाम के तेल के। दिस इज अगेन माय पेट फेवरेट ऑयल। अच्छा, फुल ऑयली वाली चीजें हैं ये। नहीं, लेकिन ये पता है क्या, बहुत थोड़ा बादाम का तेल तो आप बस 3-4 बूंदे। अच्छा, अगर वैसे अगर वो कोलू से निकलवाएं या बाजार का ले, वो तो और भी अच्छा है अगर आप कोलू वाले ले। कोलू वाले, क्योंकि अच्छा, बाजार का तो हाँ, समर्स आ रहा है, अब गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा हैवी लोडेड चीज़ें नहीं लगा सकते फेस पे, तो आप देखिए इसकी जितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, जितना ऑयल आपकी स्किन टॉलरेट करती है, बिकॉज हर किसी कुछ लोगों की Skin बहुत type ऑयली different होती है, तो वो उतना कम कर दें। 2 ड्रॉप्स अब देखिए, बादाम के अगर तेल मैं के आपकी करें। बेटी के लिए पूछूं, उसकी हाँ। स्किन ऑयली है क्योंकि उसके पिंपल्स निकलते हैं। इसकी स्किन ड्राई है ड्राई है, हाँ। ड्राई पे पिंपल्स निकलते कलर हैं। बिल्कुल बिकॉज ये ना बटर खाती है ना देखिए चीज ना, अगर खाती आपने है, तो अंदर का सिस्टम गलत रखा है, अगेन अगर आपका मैदा गर्म है, आपके पेट की प्रॉब्लम है, अगर तो उससे आपकी स्किन को ही शो करेगा ना, तो आपने अंदर से सिस्टम को ठीक think रखना है it's ताकि आपकी actually स्किन genetic. बेहतर होना अच्छा शुरू जी, हो जाए। ये है वो Magic, मैजिकल सीरम एलोवेरा जेल, वंडर्स। विटामिन ई कैप्सूल्स 2 एंड थर्ड 3 से 4 कतरे बादाम के तेल के, बादाम के तेल, और ये इस तरह निकलेगी इसकी ये शक्ल। निकलेगी। ये ट्राई करके देखो, और हाथ पे 3 लगा के चीजें हैं ना, मुझे भी दीजिएगा थोड़ी सी प्लीज ट्राई इट बादाम का एंड बादाम का तेल, डिफरेंस। एलोवेरा जेल ज्यादा तो नहीं ले लिया मैंने? नहीं नहीं और कैप्सूल। ब्लेंड। हाँ, ये जरा ज्यादा थोड़ी सी थोड़ा generous ज्यादा ले है, लिए, पैरों पे भी लगा लेकिन लेती ये हूँ। रात पे लगा लो, रात को लगा के सोए। इंतहाई घरेलू सा शो है, प्लीज Try it. आओ मानिया। बहुत घरेलू शो हो रहा है। आओ, गिर भी गया। ओके, सही है ना, ज्यादा हो गया तो। अच्छा, ये रात को लगा के सोना है? हाँ, दिन में भी आप मेकअप का, अगर आपने कहीं पार्टी वार्टी में तैयार होके जाना है तो सबसे पहले यूज इट एज अ प्राइमर। कल ही मुझे कमेंट मिला, निदा हाथों को क्या बर्बादी भाई ट्रिप से आई हूँ तो हाथों की कितनी बर्बादी अच्छी मचती है। smell है इसकी, आप Packing, ये traveling, देखिए फलाना एक और ढमाका। टिप बताऊं, अगर जो बच्चियां हैं जो जैसे इसको मैंने ये मेकअप वेकअप उस तरह से नहीं, और बहुत छोटी बेबीज हैं जो फाउंडेशन नहीं लगाना चाहती ना, इसी
मिक्सचर के अंदर 2 कतरे या 3 कतरे आप फाउंडेशन के डाल लें, इसको मिक्स करें तो आपकी बीबी क्रीम बन जाएगी। यही सेम फॉर्मूला अम्मा की फाउंडेशन के 2 कतरे डाल लीजिए और अम्मा से पूछ के बगैर पूछे 2 कतरे डाल ले। हाँ सादिया, बहुत अब आपकी मजे बारी, की है यार। ना? खुशबू भी अच्छी है, यार बड़ा मजा आ रहा हाँ, अच्छी खुशबू है इसकी। है। सादिया आप बताएं जी, आप क्या बता रही हैं? अच्छा, मैं इन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें बता दी, मैं तो वही कंफ्यूज हो गई, वही सीखने में लग गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीरब के साथ जो मैंने किया, पहले मैं आपको अब बात करती हूँ बालों के उस पर बता दूँ बता। कि मैंने हमेशा तो मीरब के, अगर आप लोग थोड़े की शुरू की एपिसोड्स देखें तो मीरब का बाल बहुत थिन था, हाँ, थिन जी, बाल याद है। तो वो ज़रा मुझे बहुत टेंशन थी कि बाप के सर पे भी इतना बाल, मेरे सर पे भी इतना बाल, तो ये किस पे चला गया। लेकिन फिर मुझे ये जो प्याज है ना, मैंने हमेशा आपको बताया, प्याज का पानी मेरी बच्ची ने, बताओ कैसे भागती थी इससे, बताओ खाला को बताओ कितना जुल्म मम्मा ने किया प्याज का पानी। आके छुड़को के मम्मा बस कर दो, डेली मैंने इसे पानी लगाया है, डेली गॉड, बड़ी मैंने और मेरी, हाँ। लेकिन आज मैं भागती हूँ। ये अभी तक भागती हैं। और क्या मम्मा लगाती हैं बताएं, खुद ही बताएंगी। ऑयल ऑयल लगाती हूँ, अनियन वाटर लगाती हूँ, जी, और मायोनीज लगाती हूँ बालों में, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है बालों भाई को। मम्मा आपके आपको क्या बना रही है, मैं तो वही बोल रही हूँ कि वो ये बहुत भागती हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि वीकेंड पे ये नहीं सो सकती बगैर ऑयल लगे। ये अगर सो जाए तो इनकी आपी को मैं कहती हूँ मैं उल्टा टांग दूंगी आपी, तो उस चक्कर में आपी से इतनी मोहब्बत है, आपी को उल्टा नहीं टांगेगा, मैं लगवा रही हूँ मैं लगवा रही हूँ। तो बेचारी के ऊपर हम इतना जुल्म कर रहे थे, आपी जल्दी से रस्सी लेकर आओ, तुम्हें उल्टा टांगना है। क्यों? मीरा ऑयल नहीं लगवा रही। नहीं मम्मा लगवा रही हूँ, आपी को कुछ नहीं कहिएगा। तो वो बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। हाँ, तो इन जितना भी जुल्म मैं करती हूँ वो आपी को। तो प्याज का पानी लगा, पानी निकाले, 100 दफा बताया, प्याज को ग्राइंड कर लें, प्याज को किसी भी मलमल के कपड़े में लेके उसको पानी का जूस को निकाल लें और सिर्फ उसको अपने बालों की जड़ों में लगाना अच्छा है। सादिया, ये एक दफ़ा मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत इचिंग सी हुई थी, मतलब आपके फिर वो होगी, खुश्की होगी। क्या अगर खुश्की है तो उसमें कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी खुश्की को भी ख़त्म कर देगा। अगर आपको वो है तो आप पहले ऑयल लगा लें, हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि आपकी वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, और फिर प्याज का पानी। मैं तो ओवरनाइट छोड़ती हूँ, आप लोग 2 घंटे भी लगाएं बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेरी बच्ची के बाल, इधर है मेरी गुड़िया, मेरी शाबाश, आप देख सकती हैं आपके सामने, और ये इतना भी ये गैप था, ये तुम्हें याद होगा, इसके बहुत ज्यादा गैप थी आपके तो सादिया परेशान थी कि बाल कैसे हल्के बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। अब ये क्या, अब मच बेटर, यानी कि हम प्याज का पानी बचपन से भी लगा, बचपन से आप लगाएं और अब तक लगाएं। हमारे यहाँ तो अभी भी यूज होता है, हम अभी भी लगाते हैं। और अब तो अनियन ऑयल्स बड़े अच्छे आ गए हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, ये इनके पीछे जरूर जाएं। इस एज ग्रुप में, क्योंकि आपके बच्चे तब उस एज से निकल आए, इस एज ग्रुप में बच्चे स्कूल जा रहे होता है, उसकी जुएं पड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जुएं हेल्दी होती हैं, ये मैं आपको बताऊं, हेल्दी बच्चों के सरों में पड़ती है ना, हेल्दी, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका खून भी साफ हो जाता है इस चक्कर में। तो मैं तो थोड़े दिन छोड़ती हूँ कि अच्छा पड़ गई है, थोड़े दिन छोड़ो कुछ चीजें। सीरियसली सबसे अच्छा, अगर, क्योंकि हर मेरा ख्याल है कोई माँ ऐसी नहीं ये कह सकती कि मेरे बच्चे की जुएं नहीं पड़ी हैं। नहीं सबके, और माशाल्लाह आपके स्कूल घर से में आते हैं और सबके बात हर स्कूल में ये होता है, बड़े से बड़े स्कूल हो छोटे, क्योंकि लड़कों के पसीने से आता है, पसीने से होता है, बच्चे खेलते हैं, मट्टी है, पसीना वो उसमें होने है। फिर आपके घर के जो हेल्पर्स आते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बाजी चेंज होती है, हमारा काम होता है उस बाजी के ऊपर सबसे पहले हम काम करते हैं, क्योंकि पता है वो लोग तो इतने छोटे से घर में रहते हैं, घर सब से आते साथ हैं। सोते हैं। आजकल इतने अच्छे एंटी लाइस शैम्पू हैं, प्लीज अपने, मेरे घर की ग्रोसरी में आते हैं एंटी लाइस। आप बिल्कुल ही जब चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ एंटी लाइस शैम्पू जरूर अपने घर की ग्रोसरी में रखें। हफ्ते में 2 दफा जरूर एंटी लाइस करें, अपने घर के हेल्पर को भी करवाएं और बच्चों को भी करें। इसके अलावा चुकंदर के पत्ते बहुत बेस्ट चीज है, ठीक है। होते हैं चुकंदर के पत्तों में आप उसको उबाल लें, ठीक है, वो जुओं के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, उबाल के उससे सर धुला दें। जी, वो और नीम के पत्ते दोनों को अगर आपने साथ उबाल लिया तो आप
उससे सर धुलाएं। आप यकीन माने जिन लोगों को होता है ना कि नहीं मुझे नहीं एंटी लाइज शैम्पू करना, तो उनके लिए ये मैं आपको ये वाली टिप दे रही हूँ कि मैंने अपने बचपन ऑयल के साथ करा है। बचपन तो गुजारे बेचारी ने। आप अभी कितने साल की हैं बेटा? ऑयल के साथ गुजर। अच्छा नहीं, पूछो आप अभी कितने साल की हैं? आपका बचपन गुजर गया आप मुझे बताएं। 7 की है बेचारी का, वाकई जो बचपन था ना, जो बकायदा 2-3 साल वाला एज थी, 24 घंटे इसके सर पे या तो मैं कुछ ना कुछ मल रही होती थी, तेल, कभी प्याज, कभी कुछ। मैं तो मेरा तो एक ही काम दोगी बड़े हो के अम्मा मैंने सीखा। मैं कहा अभी तुम्हें माँ बुरी लग रही है ना, बाद में तुम इसी माँ को दुआएं दोगी। आईब्रोज की नहीं थी, आईब्रो के ऊपर पेंसिल लगा के सुरमा लगा के छोड़ती थी, काजल लगा के छोड़ती। मैं कहा अब सुरमा तो नहीं मिलता, मैं कहा कुछ तो असर आता ही होगा ना किसी चीज का। देखे आया बिल्कुल। अगर आप शुरू में इसकी तस्वीरें मीरब की देखें तो मीरब के बहुत ही चिन्नी से बाल और गोल्डन बाल था, तो उसकी वजह से और ही हल्का बाल लगता था। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है जो ये बतानी चीजें चाहिए। हाँ बहुत छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके आप लोगों से पूछेंगे राज सना की खूबसूरती का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ब्यूटी टिप्स मिल रही हैं आपको। माएँ अपनी बेटियों पे जो एक्सपेरिमेंट्स करती हैं वो आप भी कर सकती हैं। फरा अपनी बेटी के लिए क्या टिप बता रही थी अभी? अच्छा, मैं उसके स्किन के लिए जो है ये बेसन जो है ना। अच्छा, आप भी बेसन बहुत ज़रूरी है। और आप अगर छोटी सी बच्चियों को अगर आप बेसन से भी नहलाएं ना, हाँ, उससे भी जो आते हैं ना बचपन में ना पसंदीदा बाल और रुए वो सारे ख़त्म हो जाते हैं बेसन से। अच्छा। बेसन इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। तो बेसन के साथ आप कुछ मिलाते हैं? हाँ, ये 1 चम्मच बेसन लिया और हल्दी आधा चम्मच। हल्दी आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत बेस्ट बहुत है। अच्छी, दूध में भी मैंने पीनी चाहिए। पूरे कोविड में यकीन करो मुझे पेन होते थे बॉडी में, वो मैं गरम दूध में मैं ये कह रही हूँ सबको कि गरम दूध में अगर आधा चम्मच हल्दी के साथ रोज रात को पियो, मैं कहती हूँ 1 महीने बाद मुझे कॉल करना, सारा दर्द चला ये जाएगा। नेचुरली भी पीना चाहिए भाई। जो आप टैबलेट्स खाते हैं उससे बहुत बेहतर है कि ये नेचुरल चीजें खाएं, अंदर से आपको क्लीन भी करता है और दर्द का दर्द। एंटीसेप्टिक मैं होती है मियाँ ना। टैबलेट्स खरीद के लाया, मैं बहुत सी टैबलेट्स खरीद के मैंने देखा, मैं हल्दी हेलो घर में हमारी ताज़ी हल्दी पड़ी, तुम अमेरिका से हल्दी की टैबलेट्स खरीद के ला रहे हो, यही खा लो। प्याज की टैबलेट्स आई। अच्छा, दूध में हल्दी कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन परफेक्ट नहीं होती अगर आप उसमें काली मिर्च नहीं ऐड करें। अच्छा, अच्छा, 1/4 टीस्पून आप ब्लैक पेपर उसमें ऐड करें। जब दूध बॉईल करने रखें तो उसमें भी दूध के अंदर आधा ग्लास पानी डालें ताकि डाइल्यूट हो जाए उसमें। तब आप 1/3, मैं तो 1/3 से आधा, बिकॉज अगर आप कोई हाइपरटेंसिव है तो वो कम ही रखें हल्दी, बिकॉज उससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। हाँ, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता, कुछ को पैल्पिटेशन भी फील होती है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ ये कंप्लीट कर दूँ ताकि आप अच्छा, 1 चम्मच हल्दी, वो 1 चम्मच बेसन लिया, और आधा चम्मच हल्दी और रोज वाटर। ये आप कह रही हैं कि जो बच्चों से अगर रुआ खत्म और आपकी स्किन जो ग्लो रोज वाटर आ गया, ये फिर आ गया रोज वाटर, है ना? ओके, अब आप हम आ गए नेल्स की तरफ। आप बताएं कि मैं नेल्स पे जरूर कुछ बताऊंगी। बहुत सारे लोग हैं एक्रेलिक्स लगाने पड़ते हैं, नेल्स नहीं बढ़ते। मेरे भी नेल्स बिस्तर की चादर अंदर कर रहे होते हैं। दिमाग की तेजी के लिए भी प्लीज मैंने भी एक चीज बतानी है जी। बताइए। अच्छा, बस मैं जल्दी से ये बताऊंगी कि एक तो डैमेजिंग काम सारे छोड़ दें। जो लोग बहुत ज़्यादा नेल एनामल लगाए रखते हैं, मैं एट टाइम्स ब्रीदिंग टाइम देती हूँ नेल्स को। नेल्स भी सांस लेते हैं जैसे बाल, और नेल्स चूँकि दुखते नहीं हैं तो हम उन्हें काटने और तोड़ने में कुछ खास तकलीफ महसूस नहीं करते। वो तभी याद आते हैं जब शादी पे जाना होता है तो नेल टुंडे हाथ होते हैं। तो कट जो नेल्स फाइल करें, कभी भी काटें तो फाइल ज़रूर करें, बिकॉज आपके नेल्स का स्ट्रक्चर है जैसे तहें कंप्रेस्ड होती हैं, जैसे चिकन पैटी की तहें होती है वैसे आपका नेल का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप काट के छोड़ देंगे तो तहें खुल जाती हैं। तो ऑलवेज़ फाइल। नंबर 2, नेल बाइटिंग है तो उसका हल है, उसके आप पॉलिश लगाएं, बैंडेज लगाएं ताकि नेल बाइटिंग ना करें। ये सबसे डैमेजिंग चीज़ है। और नेल थिनिंग अगर हो रही है तो आप नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा डालें, आधा चम्मच नमक, और इसमें निचोड़ दें नींबू। लेमन इज़ रियली गुड फॉर योर नेल्स। आप ये लेमन निचोड़ा और इसमें आप डालेंगे, हाँ ये रहा, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बहुत, सॉरी, आई एम सॉरी सर, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये
किसमें आप डाल रही हैं? ये गर्म पानी में। गर्म पानी। इट्स लाइक लूक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऐसे, और इसके अंदर आप डिप करें अपने नेल्स 30 मिनट। रिपीट करें एक दफा, दोबारा बताएं क्या क्या डाला आपने इसके अंदर? नीम गर्म पानी, नीम गर्म पानी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक, 5 से 6 कतरे ऑलिव जैतून के ऑयल, तेल के? हाँ ऑलिव ऑयल, और 8 से 10 कतरे हाँ लेमन के, बस। और इसमें आधा घंटा आपने अपने नेल्स को डिप करना है। हाँ। तो इससे आपके नेल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। जो आपने हाथ दिखाओ, इसके नेल्स देखें, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ ताकि वो close इतने करके। मुन्ने मुन्ने हाथ उसकी नजर तो नेल इस तरह ग्रोथ दिखाओ हम आप यूं, उसके हाँ। अंदर। और हाथों की हेल्थ पता चलती है विद दिस ट्रीटमेंट। हाँ। सो आफ्टर हाफ एन आवर, तो ये क्या सेशन होता है, माँ बेटी भिगो के बैठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल ड्रामा होता देखते है। हैं। ड्रामा देख। हाँ, तो आप टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप भिगो के तो अपना फेवरेट टीवी शो देखें। मेरी तब अम्मी तक क्या करती कर- थी, जो फ्रूट खा रही होती थी ना, उसका छिलका पकड़ाना और अपने हाथों पे से बहुत अच्छा हाँ, ये भी केले मैं का बहुत अच्छा छिलका is so है good, ना, so ये- good। खेला हर जगह आप टमाटर, अगर आप टमाटर काट रहे हैं, हाँ। खाना बना रहे हैं, तो आप टमाटर लेके आप अपनी स्किन पे लेमन या आलू, ग्रे फ्रूट, या जो है वो मौसम्बी, कीनू। जब देखो मैंने कहा ये क्या कर रही है, आम तक के आम छील छील करके आम भी लगा रही है। मैंने कहा ओ माय गॉड। अच्छा आलू भी आलू भी बहुत अच्छा आलू भी skin whitening करता बहुत है। जबरदस्त मामा है भी वो भी। अक्सर कर रही होती हूँ, मैं कह रही होती हूँ आप क्या कर रही हैं, मतलब छिलके के अच्छा, साथ। उसके बाद क्यूटिकल को थोड़ी सी, अब यहाँ इतना टाइम तो नहीं है, हाँ। तो ये आप लें। और मैंने क्यूटिकल जो vitamin आपके इसमें से ना हाथ में से वो ये जो साइडें होती हैं। ये जो स्किन है जिसने आपके नेल को होल्ड किया हुआ है, इसको फंगस और इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बचाने के लिए इसका हेल्थी होना ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि हमारे नेल्स टूट जाते हैं, नहीं हेल्थी हैं, तो उसके लिए इसको नरिश करना ज़रूरी है। जो बहुत ड्राइनेस, अभी तक मेरे हाथ फिसल रहे हैं बिकॉज मैंने ऑयल वाले में अब डाले वर्बली बता दे, अब फिर इसको मुंह से खोलोगी? नहीं वर्बली बता। आइंदा मैं कैंची रखवाऊंगी। ये हमने लिया है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, और इसमें हम 2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल निचोड़ के अच्छा, डालेंगे। 2 उसको मिक्स करके, तो आप कॉटन बड के साथ, डोंट पुट योर फिंगर बिकॉज उससे बैक्टीरिया जा सकता है। कॉटन बड से थोड़ा सा ऑयल टिक 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 आपने लगाया, ये और भिगोने उसके के बाद हाँ 30 मिनट्स भिगोने के बाद, ठीक है, 30 मिनट्स डिप किया। इसके बाद पैट योर हैंड्स ड्राई। 30 मिनट क्या? 30 मिनट्स, आधा घंटा, आपने आधा घंटा ही भिगोते हैं। और उसके वो जल्दी बाद भाग जाती होगी ना, इसलिए कह रही है मैं तो 25 मिनट में भाग जाती हूँ। और ये करके फिर आपने इतना सा ड्रॉप ये लगाया, और अच्छा सा इसको मसाज करें, मसाज किया। अच्छे से मसाज करें। और उसके बाद आप देखिए करके रात को आप सोएं। मतलब जिनके बहुत ज़्यादा ये वाली स्किन ड्राई है, फट रही है, एंड आई सिंस आई लव कुकिंग, तो मुझे पता है यहाँ से बहुत, मेरे भी हाथ कई दफ़ा सब्जियाँ काटने से वो यूं हो जाते हैं, ब्लैक वो भिंडियों का मसाले या कुछ, हाँ कलर चला जाता है, या फट रही होती है स्किन हाँ। यहाँ से, तो उसको भी हील करता है। तो दिस रियली वर्क्स। और तमाम डैमेजिंग काम बंद कर दें। नेल जैसे? काटें तो फाइल करें। अच्छा, और हर वक्त नेल एनामल मत लगाएं। देयर इज टाइम व्हेन यू नो कट योर नेल्स और नेल एनामल रिमूव करके अपने नाखूनों को सांस लेने दें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाँ, अच्छा, एक हेयर की जो आपके पास रेमेडी सादिया तक पहुँचते पहुँचते, अच्छा, ये है नीम के पत्तों का ऑयल। नीम के पत्ते तो अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वी कांट थैंक इनफ कि कितनी प्यारी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस की हुई है। और इंतहाई सस्ता ऑयल। ऑल यू नीड इज़ कोकोनट ऑयल ले लें 1 कप। आई विश कि मैं आपको करके दिखाती कि वो चूल्हा जला के डबल बॉयलर मेथड पे। अब जिनको डबल बॉयलर का नहीं आइडिया, मैं सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। बड़े मुंह की ज़रा शैलो देगची या पैन ले लें, उसमें पानी डाल दें 1 लीटर से, और उसको उबलने दें। जब वो गर्म हो जाए, उसके अंदर एक और शीशे का या कोई जैसे आप चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, एग्जैक्टली, तो वो रख दें। जैसे ये प्याली है तो मैं ये रखूंगी, इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाल के। अब ये जो पत्ते हैं, इनको आपने वैसे ही पीसना है जैसे हम धनिया और पुदीने की चटनी बनाते हैं। तो इसकी चटनी बना लें, बिल्कुल। ये नीम के पत्ते हैं। नहीं तो पहले पत्ते ऐसे रखें या पीस के? नहीं, पीस के पत्तों की को ब्लेंड करके इसकी चटनी बना के वो तो पेस्ट बना लें। ओके। अब डबल बॉयलर में आपने वो जो प्याली रखी है, उसके अंदर ऑयल है। ऑयल भी डाल जब वो दिया। थोड़ा वार्म हो जाता है तो 4 से 5 चम्मच आपने इस नीम के पत्तों की पेस्ट डालनी है। ओके। और आपने उसको स्टर करते जाना है, पकाना है, ठीक है।
उसको हिलाते जाए, छोड़ना नहीं है, कॉन्स्टेंटली स्टर करना है फॉर अबाउट आधा घंटा, 30 मिनट से 50 मिनट में जो नीम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं ऑयल के अंदर। तो वो जो कोकोनट ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश होना शुरू हो जाएगा। उसका टेस्ट का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा निकाल के वाइट प्लेट में निकाल के देखें कि हाउ ग्रीन इज़ इट। जनरली आधे घंटे से 50 मिनट के अंदर वो चीज़ उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती है और फिर आप किसी छलनी से छान के उस तेल को निकाल लें और वो दैट्स लाइक गुड, आपके 2 से 3 महीने के लिए तेल वो रेडी है। इतना क्या अच्छा फ़ायदा होता है इससे? देखिए, सर में खुजली है, ड्राइनेस है, डेंड्रफ है, ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। सर की खुश्की को ख़त्म करता है, बालों को शाइन देता है, सॉफ्टनेस देता है और नरिश करता है। मतलब इतना सस्ता इलाज है फॉर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, विद इन नो टाइम आपके बाल तेज़ी से उगना शुरू हो जाते हैं। आप बताएं भाई, क्या है आपके बालों का? बालों बाल का नहीं, मैं बता कुछ दूं और, कि कुछ सारा- और बता दें। 2-3 चीज़ें एक साथ जल्दी से बता देती हूँ कि इस एज ग्रुप में जिन जिन चीज़ों की एक हमारी ना फैमिली ट्रेडिशन है था कि ये बच्चा 6 मंथ्स की थी तब से पापा, क्योंकि हयात थे तब, तो पापा को मुझे फ़ोन पे कहते थे तुम्हें याद है ना वो दूध में तुमने भिगो के रखना है आधा बादाम, क्योंकि उस एज ग्रुप के हिसाब से आधा बादाम, फिर उसमें शहद मिला के उसको पीस के ऐसी मैं उसमें पीसती थी और फिर वो इनको मैं खिलाती थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो एज ग्रुप जब बड़े होते तो वो 1-2 बादाम 3 बादाम आपने दूध में भिगो के रखे या पानी में भिगो के रख दिए और जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए तो उसको हाथ से ही पीस लिए या किसी चीज़ से पीसा आपने और वो आप इनको शहद के साथ। क्या फ़ायदा होता है? यार दिमाग बहुत अच्छा होता है, तेज़ होता है। उसके बाद क्या हुआ, ये चारों मगज़ है, ठीक है, ये सौंफ है, ये बादाम है, ये मिश्री है और इसमें एक चीज़ जो रह गई है वो है अखरोट। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिला के आपने इसको हल्का सा रोस्ट कर लें तो बहुत बेहतर हो जाता है। ना करें तो इसका टेस्ट वो नहीं होता, ज़रा रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा हल्का सा। बाकी सब चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, ठीक है, हम वज़न लेके आप पीस के रख लें, सबसे बेस्ट है। बच्चे को आप देना ऐसे खाने में, उसने अज़ाब भी डाल देना कि हाय हाय इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे मम्मा एक चुटकी में। तो मैं पीस के हमारे जार में रखा हुआ होता है, तो मीरब को पता है कि उन्होंने सुबह 1 चम्मच फाँकना है और दूध पीना है अपना और निकल जाना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस क्या आपकी टेंशन ख़त्म, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अगर इस एज से आप अपने बच्चे को इन चीज़ों की आदत डालेंगे ना तो बड़ा होकर बच्चे को पता होगा कि ये मेरी आदत है, ये मुझे खाना है, खुद ही करेगा। अब आप देख लें, मुझे कहना नहीं पड़ा बादाम, इसको पता है कि इसको खाना है। शी नोज़ कि मुझे 1 मुट्ठी बादाम, जो नट्स हैं हमारे घर में वो रखे होते हैं, वो ज़रूर ये खाती है। इसकी जेब पॉकेट्स में होते हैं, ये जब अपने पार्क जाती है तो इसके पॉकेट्स में इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बेशक मैं इसको चॉकलेट्स भी देती हूँ, टॉफ़ियाँ भी देती हूँ, हर चीज़ देती हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे की तरबियत अगेन कहाँ से शुरू करें। इसी तरह अगर भूख नहीं लगती, वैसे तो मैं भागती नहीं लग रही ना लगे, मैंने कोई बच्चा भूखा मरते हुए नहीं देखा। वो आप बच्चा माँ को खा जाएगा जब उसे भूख लगेगी। लेकिन अगर ऐसा आपके वाकई बच्चे के साथ हो रहा है कि उसे बिल्कुल नहीं फील हो रही, तो पुदीने का पानी सबसे बेस्ट है। पुदीने को उबालें, उसमें आप इलायची डालें तो वो हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। और सौंफ भी डाल दें तो वो ज़रा अगर आप 2-3 दफ़ा पिलाएं तो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मुझे एकदम से याद आई जो मीरब के साथ मैं ज़रूर करती हूँ और वो है काली मिर्च। ये मेरी बड़ी नंद शाहीन बाजी, थैंक यू, उन्होंने सिखाया था कि सीना जकड़ जाता है बच्चों का, मौसम चेंज होते हैं, ठंडा पानी, आइसक्रीम आप नहीं रोक सकते इन चीज़ों से, और रोकना भी नहीं चाहिए। कब खाएंगे, मैं तो बहुत रोक टोक करती हूँ। और फिर हमारी उम्र में आके तो डाइटिंग ही भी, हाँ, डाइटिंग उन्हें मार देना है। तो उसका बेस्ट इलाज ये है कि डेली सुबह हमारे यहाँ एक कहवा ज़रूर बन जाता है जिसमें 5 से 8 काली मिर्चें डलती हैं। सिर्फ काली मिर्ची उबाल के रख ली आपने, और वो मीरब ने पूरे दिन में 3 दफ़ा पीना होता है, इतना इतना सा करके आप उसमें शहद मिला के इनको दे देती हैं। तो शी नोज़ ये बड़े मज़े से। अब तो उनको उसमें हल्का सा लेमन भी डल जाता है, अपने हिसाब से उन्होंने टेस्ट। आपी की एक धमकी भी तो है ना, हाँ, आपी जो उल्टा लटका, आपी उल्टा लटका, आपी के साथ जो जुल्म होता है ना हमारे यहाँ, वो बेचारी वर्बली। अब तो आपी भी कहने लगी, देखो तुमने नहीं किया ना, फिर तुम्हें पता है ना मम्मा मेरे साथ क्या करेंगे। मैंने ये टेक्निक करना शुरू की, लेकिन मेरा बेटा तो बहुत सेल्फिश है, कहता है हाँ सही है, इसको फायर कर दें, हटा दें। वो तो उसको तो नई बेबी सिटर्स चाहिए होती है, कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, इसको काफ़ी अरसा हो गया, बस उसको फायर कर दिया, मैं तो नहीं सुनूंगा। ओके, अच्छा क्या ब्रेक है? हाय
कुछ आपकी हाँ, बालों का है ब्रेक के बाद। नहीं, ब्रेक के बाद तो अल्लाह ब्रेक ही हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ है। अच्छा, तो बस मैं ये जल्दी से बता देती हूँ बालों के लिए कि अगर आप एक एग, अंडा और दही 1 चम्मच और आधी चम्मच कॉफ़ी मिक्स करके आधा घंटा बालों में लगाएं। आप अपने बालों की ग्रोथ देखिएगा। कॉफी, उसकी अंडा एंड दही। दही। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ये मैंने सना का बहुत किया और अपने बालों के लिए। इसके बाल बड़े हसीन और इसके इतने वेवी बाल होते थे, लेकिन इसने खुद अपने बालों को जब बड़ी हुई तो कलर करा के, कलर और ये फिर उसके बाद ये, और मेरे खुद अपने मेरी मदर के भी बहुत लंबे थे, मैंने भी शॉर्ट कराए। हाँ। तो मेरी अम्मी के भी फैमिली में भी बस ये अंडा, दही एंड कॉफी, ये बड़ा जबरदस्त मास्क, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों ने बताई हैं। हर एज ग्रुप के लिए हमें पता चल गया, फायदा हुआ बड़ा आज के शो से। थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू मीरा। But this was boring. फॉर यू Yes. बट नॉट फॉर माय व्यूअर्स। बच्चों के लिए बोरिंग होगा, बट व्यूअर्स को बहुत मजा आया। आई नो दैट। आई कैन कुछ गारंटी। इनके साथ कोई हैपनिंग नहीं थी ना। चलो आओ, अभी हम जाओ, तुम happening करो जाके, आओ, खाला चलो के भाई साथ गाना happening। लगाओ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो मैं आज बात कर रही हूँ वो एक्चुअली उस चीज़ से सारे माँ बाप गुजरते हैं। जब भी आप पहला बच्चा आपके घर में आता है, एक्साइटमेंट तो एक अलग होती है, लेकिन कन्फ्यूजन आपके साथ साथ होती है। कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, क्यों रो रहा है, क्या कर रहा है, आप बड़े परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को जब कॉलिक पेन्स होते हैं ना, ओहो, तो माँ तो अलग। मैंने बहुत सारी माँओं को खुद रोते हुए भी देखा है, और बाप जो हैं वो परेशान होते हैं कि क्या करें। घड़ी घड़ी अस्पताल लेकर तो आप अपने छोटे बच्चों को नहीं जा सकते। सो एक हल हमें मिला, तो हमने कहा हम आपसे शेयर करते हैं। और इस हल को शेयर करने के लिए मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं महा कासिम, जो कि मेडिक्स लेबॉर्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कंसल्टेंट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की हुई हैं। पिछले 5 सालों से फार्मास्यूटिकल रिसर्च ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग से वाबस्ता हैं। सो आइए पूछते हैं हम महा से कि ये हमें क्या हेल्प आउट कर सकती हैं। ये जो प्रोडक्ट है डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप, ये हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही बच्चों के लिए किया है कि बच्चों को कॉलिक का मसला जो है हर बच्चे को होता है, क्योंकि उस वक्त होता ये है कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, अभी नया है, उसका शेड्यूल बिल्डअप नहीं हुआ होता, अभी जो है उसकी नींद, खाने पीने की चीज़ें जो है उसके साथ जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ होता, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी होता है कमज़ोर। और कभी हम लोग जो फार्मूला मिल्क पिलाते हैं तो कभी ज़्यादा कभी कम गड़बड़ कर देते हैं हम माएँ भी, और उसकी वजह से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो बेचारे हर वक्त, मतलब एक डकार दिलाना एक बच्चे को आर्ट है। लाओ तुम अच्छा डकार दिलाती हो, तुम दिलाओ तो सो माँ बाप में से एक की ड्यूटी लगती है। बिल्कुल। और फिर सब चुप हो जाओ, आवाज़ आनी चाहिए डकार की। सो इस चीज़ से हर माँ बाप गुजरते हैं। बिल्कुल। तो आप कहती हैं कि ये डाइजेस्ट कब पिलाना चाहिए बच्चे को? देखिए, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को कॉलिक का है ही मसला, वैसे तो कितने सारे लोग माँ बाप को यही नहीं पता होता कि उनके बच्चों को कॉलिक है। वो उनको समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल बच्चा रो रहा है या ये कॉलिक के पेन से बच्चा रो रहा है। तो अगर आपको पता है कि आपका बच्चा कॉलिक है, तो अगर आप उससे दूध पिला रहे हैं या फीड कराने से पहले ही दे दें। ठीक है, क्योंकि उस कॉलिक की डिफरेंट वो जो आपको थोड़े ही हफ्ते में पता चल जाता है कि कुछ बच्चों में कॉलिक ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको पता चल जाता है उसकी सिस्टम का। जी बिल्कुल। तो आप कह रही दूध पिलाने से पहले ही दे दें। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को कॉलिक का है ही मसला, उसको दर्द होता ही है, तो हर दूध पिलाने से पहले आप अपने बच्चे को कॉलिक पेन तो जो हमारे डाइजेस्ट कॉलिक ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, उसको पहले से ही उसको उसका हल मिल चुका। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपके बच्चों का डायपर साफ है, आपके बच्चों का पेट भरा हुआ है, अच्छे मूड में और एकदम मूड फिच, तो समझ जाए। अच्छा, दिन में कितनी दफ़ा दे सकते हैं, किस उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में। देखिए, कॉलिक का मसला बच्चों में आता है जब वो 2 हफ्ते का बच्चे से लेकर जो है वो 6 माह के बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इस उम्र के बच्चों को जो है आप दिन में 6 से 8 कटरे जो है जितनी दफ़ा आप दूध पिला रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आप दे सकते हैं। और हमने इस पर एक बड़ी अच्छी रिसर्च करी है। जी, 8 कटरे, 6 से 8 कटरे 6 महीने तक के बच्चे को आप दे सकती हैं। और इस पर हमने
रिसर्च भी करी है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस पे हमने डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी अच्छी रिसर्च करी है कि इसके लॉन्ग टर्म यूजेज से भी बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो 6 माह तक का बच्चा, यानी कि आपके बच्चे को पता है, आपको पता है कि अगर आपके बच्चे को कॉलिक रहता ही है और आपने डेली बेसिस पे अगर इसको यूज़ करना है तो ये उसके लिए भी बिल्कुल सेफ हर्बल ड्रग है ये। अच्छा, अब ये ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है और कैसे कैसे अवेलेबल है? ये बिल्कुल देखें, ये ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल है। ये माएँ अपने साइड टेबल्स पे रख सकती हैं। रात में जब भी इशू हो, ये देखें, जस्ट इसको आप खोलें और ये ड्रॉपर इसमें फिक्स है। आपकी आसानी के लिए जो है 8 ड्रॉप, 6 से 8 ड्रॉप। 6 से 8। अच्छा, इसमें क्या अज्जा, क्या इंग्रेडिएंट शामिल है? इसके अंदर जो हमारी हर्बल ट्रेडिशनल जो माएँ नानियाँ दादियों का जो फार्मूले हैं हमारे के सौंफ, पुदीना, अदरक और ज़ीरा, इसका जो है वो अरक प्याज शामिल हैं इसके अंदर। और इसको हमने ख़ास जो है वो एक फॉर्मुलेशन के तहत हमने इसे बनाया है इसके, और ताकि बच्चों को इसके जो है कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और दूसरा ये कि इसकी एफिकेसी, इसकी अफादियत इतनी है कि इंशाल्लाह जो है वो 30 मिनट्स के अंदर बच्चों का कॉलिक रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत होती है और उसकी वजह से उनको दर्द होता है, तो क्या ये ड्रॉप्स पिलाने से वो कॉन्स्टिपेशन से भी आज़ाद, मैं तो कहूँगी बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन से आज़ाद हो सकते हैं। ये ड्रग जो है ये बच्चों के जो स्टमक की जो मूवमेंट्स होती है उसको भी करता है, हेल्प करता है, आसान करता है कि कॉन्स्टिपेशन में हार्ड हो जाती हैं लाइनिंग्स और जो है बच्चों को तकलीफ़ होती है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा नॉर्मल गैस की टाइम भी ये प्रॉब्लम होता है, उसमें भी इस ड्रग की जो है रिसर्च से प्रूव है कि ये इसमें अफादियत है और हर तरह के मरोड़ के लिए जो है ये बिल्कुल मुफीद है। डॉ यूनिवर्सिटी एंड साइंसेज में आपने रिसर्च एक्चुअली किस तरह की इस डाइगेस पर? हमने इस पे 2 तरह की रिसर्च करी है। एक हमने इसकी एफिकेसी, जिसे हम फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में कहते हैं एफिकेसी, अफादियत आम ज़बान में, कि ये किस किस तरह के दर्द के लिए मौसर है। अच्छा। तो इसमें आपके कॉन्स्टिपेशन हो गया, फूड एलर्जी, बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है बहुत सारे बच्चों को, या किसी फार्मूला फीड से बच्चों को एलर्जी होती है, या कभी होते डिफरेंट फॉर्मुलेशंस होती हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर कोई एलर्जी है, गैस का इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, हर तरह के दर्द के लिए जो है हमने इसको टेस्ट किया है कि किस किस तरह के दर्द के लिए जो है ये कारआमद है। अच्छा। तो हमने इसे साबित किया है रिसर्च से डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद हमारी दूसरी रिसर्च यही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंबे इस्तेमाल से किसी भी ड्रग के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो हमने यही टेस्ट किया कि अगर बच्चा कॉलिक का है और वो इतनी देर तक अगर इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं इसको साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चों को आराम से आप दे सकते हैं बिना डरे। अच्छा, अब ये अवेलेबिलिटी की बात करेंगे इसकी, क्या आपके करीबी मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल है या परचून की दुकान या ऑनलाइन, मतलब कि कहाँ से हम इसको डाइगेस को खरीद सकते हैं? ये पाकिस्तान की हर केमिस्ट शॉप पर और हर मेडिसिन शॉप पर आपको बासानी मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिक्स लेबॉर्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की जो वेबसाइट है उससे आप आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। 1 मिनट में आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और नेक्स्ट डे आपके घर पर होगा। ज़बरदस्त है। और ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा अंदाज़ा है कि एक ड्रॉपर जो है वो कितने दिन तक चलता है? तो अगर स्टॉक में लेना हो, शॉर्ट ना पड़ जाए तो माँ बाप लेके ये इसकी एक्सपायरी और ये सब बहुत जो है वो हम अच्छे आपको 1-2 साल की देते हैं, तो आप आराम से अगर आप इसको स्टॉक करके भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है अगर आपके बच्चे को कितने फ्रीक्वेंट कॉलिक के मसले हैं। अगर बच्चे को नहीं है मसले तो आपकी ये बॉटल आराम से 2-3 महीने चल जाएगी, लेकिन आपका ज़्यादा इस्तेमाल है, बच्चा है ही कॉलिक बेबी, तो आप आराम से इसको स्टॉक करके रख सकते हैं। तो इसमें देखा गया है बच्चे में चेंजेस, क्योंकि जब बच्चे को कॉलिक होते हैं वो सो भी नहीं सकता, नींद नहीं पूरी होती तो सही से खाता भी नहीं है, सेहत भी नहीं बढ़ती है। सो कितनी, मतलब इसकी वजह से कितना बच्चों में चेंज आपने महसूस देखा है होते हुए? बिल्कुल, इसको इसमें इसके यही है कि अगर आप, जाहिर सी बात है, जब बच्चा को दर्द नहीं है, वो खा सही रहा है, सो सही रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है और इस खेल भी रहा है, खा पी रहा है, सब सही हो रहा है, तो आपका जो बच्चा है जब उसके सारी ये चीज़ें दर्द की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही हैं तो अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी सही कर रहा है, रो भी ना। सबसे बढ़कर कॉलिक की एक साइन आप कह लें कि बच्चा बड़ा अननेचुरल रोता है। हाँ, पूरा लाल हो जाता है, मुट्ठियाँ भींच लेता है, पैर भी ना पैर कुछ सुखेल पेट लेता की है। तरफ सुखेलता है। बिल्कुल। जैसे आप भी, जब हम भी हमारे पेट में कॉलिक हो रही होती है या पेन हो रहा होता है, सो हम भी, हमारा दिल चाहता है हम अपने आप को यूं करके फोल्ड कर लें। सो बच्चों के भी ये ही इशारे होते हैं बेसिकली। नए माँ बाप को एज माँ मैं भी गाइडलाइंस देना चाहूँगी कि बच्चे अपना पेट
पेट अपना घुटने जो है वो पेट की तरफ ले जाके जब रोता है, सो ये कॉलिक का ही इशारा बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है ना। निदा, मैंने अपने बिल्कुल बच्चों बिल्कुल को परफेक्ट इधर टेढ़ा किया है, अच्छा इधर से सही हो रहा है, उधर टेढ़ा किया, सो ये मैं बेयर कर चुकी जी, हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही होता है और यही सबसे बड़ी निशानी है कि बच्चे को कॉलिक का पेन हो रहा है। वही तो तो थैंक ये यू आप सो देखिए। मच महा, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और इतनी अच्छी प्रोडक्ट से हमारे लोगों को मुतारिफ कराया। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you so तो much. जनाब ये था आज का प्रोग्राम, पूरा का पूरा आपके फ़ायदे के लिए था। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और फ़ायदा ज़रूर उठाइए, भरपूर फ़ायदा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।